झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? ठीक ठाक है ना? देखिए भाई, आज बड़ा मज़े का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जब आप छोटे होते हैं और अम्मी आपको डांट रही होती है और अब्बू की एंट्री होती है, भागे भागे जब आप अब्बू से लिपटते हैं, तो वो होता है आपका लाइफ सेविंग मोमेंट, जिसकी वजह से आप अम्मा के हैंगर्स, अम्मा की चप्पल और उनकी ज़बरदस्त किस्म की थप्पड़ों से बच जाते हैं। वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं और आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो आपका लाइफ सेवर कौन होता है? आपका वो पक्का दोस्त जो कहता है पेपर एक्सचेंज करो, लाओ मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ या देती हूँ। उस वक्त आप शुक्रगुजार होते हैं अपने दोस्त के, क्योंकि वो आपका लाइफ सेवर बना। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है और आपकी शादी होती है और सास आपको कुछ खरी खरी सुना रही होती है और आपके लाइफ सेवर उस वक्त कौन बनते हैं? आपके ससुर। जैसे ही ससुर घर में आते हैं, सास का मूड एकदम चेंज हो जाता है और ससुर उन्हें बातों में लगा कर भुला ही देते कि बहू और सास के बीच में क्या झगड़ा हुआ था। उसी तरह बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं हमारा लाइफ सेवर है। ओह शुक्र अल्लाह, बहुत डल लग रही हूँ, बहुत अनफ्रेश हुई हुई हूँ, तबीयत ख़राब है, रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ओह हो, ये मेरा लाइफ सेवर है। अरे भाई बहुत डाउन हूँ, शो नहीं हो रहा है शहजादी, क्या करूँ, कैल्सी पिला दो। हाँ, ये मेरा लाइफ सेवर है। नींद आ रही है, पेपर्स की तैयारी करनी है, रात भर जागना है, चाय का वो पूरा थर्मस जो अम्मी ने बना के दिया है, वो आपका लाइफ सेवर है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी डाइटिशियन जो आपका लाइफ सेवर होती है, कोई डॉक्टर बिल्किस की कोई दवाई आपका लाइफ सेवर होती है। तो ज़िंदगी में आप छोटी छोटी चीज़ों पे आपके मुंह से निकलता है मैं मर गई। सो उसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बचाती हैं और उसको हम कहते हैं लाइफ सेवर। सो आज हमारी सेलिब्रिटीज़ हमारे शो पर अपने ये छोटे छोटे लाइफ सेवर्स आपसे डिस्कस करेंगी। क्या पता ये आपकी ज़िंदगी की भी लाइफ सेवर्स बन जाए। आइए मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दिखाती हूँ कि आपको अपनी लाइफ को सेव करने के लिए किसी भी इधर उधर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं या डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं। चश्मा ही ऐसा है जो बता देता है आपने क्या खाना है और क्या नहीं। और दूसरा पैकेज जो मैं आपको दिखाऊंगी, साथ ही दिखा देंगे। हाँ, दूसरा पैकेज मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। आप सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि जिम जाने से भी दुबले पतले स्मार्ट होते हैं और अपने आप लाइफ को सेव करते हैं शुगर डायबिटीज और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जब आप फिट रहते हैं। तो वो कपड़े जो आपको रोज़ाना जिम जाने की वजह से धुलवाने पड़ते हैं, महंगे महंगे होते हैं सारे जिम सूट्स जो होते हैं, उसके लिए भी एक लाइफ सेवर बैग आ गया है। आज आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट आपको गाइडलाइंस देंगे कि उनकी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे लाइफ सेवर्स हैं वो हमसे डिस्कस करेंगे और आप उनमें से किसी एक को अपना बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी सेव कर सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहली गेस्ट, आपकी बहुत ही प्यारी सी फेवरेट जो मेरे शो पे अब आपको बहुत दफ़ा नज़र आने लगी है, कभी मेकअप को लेकर, कभी बड़ी मज़े की बातों को लेकर और आज लाइफ सेवर चीज़ों को लेकर। वेलकम टू राबिया आनम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बर्थडे का तीसरा दिन मुबारक। ईद का तीसरा दिन होता है ना? कल थी मेरी बर्थडे एक्चुअली। ओह यस, आज हम परसों मिले थे। एक ही दिन हुआ है मुझे, उम्र बढ़े हुए एक ही दिन हुआ। आज बर्थडे की ईद का दूसरा दिन। आपकी शॉल बहुत हसीन लग रही है यार। मैं भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि जो आपने अपने बालों पे जो कुछ नया कराया है, आई लव इट। बस वो एक थोड़ा सा टाइम था ना रमजान में, मैंने कहा अभी कुछ हो सकता है, उसके बाद नो एक्सपेरिमेंट। लेकिन इतने अच्छे तरीके से कलर्स को ब्लेंड किया है। ये निदा पता है क्या हुआ है, मेरे जो बालों के अंदर ऑलरेडी एक वो ब्लॉन्ड था ना कलर, हाँ। सिर्फ उसको मैंने कवर किया विदाउट ब्लीच। बहुत अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट लिफ्टिंग से जो कलर आता है वो है, बट कुछ भी नहीं है, ब्लीच नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं है। आप बैठे, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके बालों का लाइफ सेवर क्या है?
मेरे बालों का लाइफ सेवर है बहुत सारे टोटके, अच्छा। बहुत सारा अच्छी ऑयलिंग, हाँ। और जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं बालों पे हीट नहीं लगवाती, मैं कैराटीन करवा लेती हूँ। ओके। सो मैं वो जो रोज का ब्लो ड्राई आयरनिंग है, इससे अपने आप को तो बचा आप लेती हूँ। बेसिकली कहें कैराटीन जो है वो वो आपके मेरा बालों का लाइफ लाइफ सेवर है, और मल्टीविटामिन्स भी बहुत बड़े लाइफ सेवर्स हैं, मुझे लगता है उसके बगैर नहीं हो सकता। और जी बहुत ज़रूरी है भाई, एक ज़माना होता था कि जो बड़े होते थे आपके घर के, वो आपको गाइडलाइंस दे रहे होते थे, बच्चा पैदा हुआ है तो वो आपका लाइफ सेवर होते थे कि इसको ऐसे मालिश करनी है, इसको ये पिलाना है तो पेट में दर्द ना हो। सो इसी तरह हमें भी अपने सेट पे एक ऐसे बड़े की ज़रूरत है जिनको बाहर की बातें भी पता है और अंदर की बातें भी पता है, यानी घर से बाहर की भी और घर के अंदर की भी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ सेवर साबित होंगी आज के शो के लिए। आइए वेलकम करते हैं परवीन अकबर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आइए, अब ये नहीं बता मुझे आपका डब्बा नहीं, कौन मैं ये सा है? डब्बा मेरी ये डब्बा शक्ल है। इसमें बनी हुई है। ये जो लाइफ सेवर वाली जो चीज़ है वो आपने ज़िंदगी में कब से अपनाना शुरू की? पहले तो आप बड़ी लाओबाली थी, मुझे पता है ना ये। हाँ, लेकिन ये है कि लाउबाली तो थे, लेकिन अम्मा के जूते खा के फिर लाउबाली से उबाली बन गए। अम्मा के जूते लाइफ सेवर थे, वो सबके लिए होते हैं। है ना? अम्मा के वो जूते ज़रूरी नहीं, और होते हैं। बड़ी मतलब आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हाँ। वो चीजें बड़ी सपोर्ट करती हैं। एग्जैक्टली उस वक्त तो कोफ्त हो रही होती है उस कि वक्त क्या हो मुसीबत रहा है, क्या मुसीबत में फंस गए, अल्लाह क्यों मगरिब के वक्त घर वापस आना है, भाग के। फिर आपको पता चलता है कि क्यों वापस आना होता है। नाक भाव Exactly. चढ़ाते थे, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल सही बातें थी हाँ। जो अम्मा ने हमें सिखाई। अम्मा की जो बातें हैं, अम्मा की चप्पलें हैं, अम्मा के थप्पड़ है, अम्मा के एंगर है, वो बेसिकली हमारे लिए लाइफ सेवर का काम करते हैं। आइए जी, मैं अपनी अगली गेस्ट को बुलाती हूँ, और अगली गेस्ट में हर एज ग्रुप में मतलब मुझे गप लगाने में मज़ा आता है। और अब जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ है तो ये छोटी सी लेकिन बड़ी मैच्योर है, और इसके पास भी इसके बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसकी लाइफ को सेव करते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं इनाया खान। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? I'm good. आप ठीक कैसी ठाक हैं? हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आ जाए आ जाए आ जाए, बैठे। हाँ जी, तो मैंने इन दोनों से भी यही सवाल किया कि इनको क्या लगा कि सबसे पहले ही जिंदगी में मेरी कौन सी चीज़ है जो लाइफ सेवर है मेरी। तो तुम क्या कहोगी इस बारे में? Well, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो टोटके होते हैं इन चीज़ों में हाँ। बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हाँ। पहले भी तो मैं मेडिकेशन बहुत अवॉइड करती हूँ। अच्छा। तो ज़्यादातर मेरा जो है वो हर्बल और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो ये जो These are टोटके life-changing हैं ये things. तुम्हारे लाइफ Yes, सेवर। exactly. ओके, तो हम आपको आज हमारे यहाँ एक छोटी सी बिल्की सापा पैदा हुई है। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि वो क्या कहती है। और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है भाई, ये तो मेरे लिए लाइफ सेवर है, क्योंकि क्या होता है जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो शॉपिंग भी करते हैं, और जब आप इतने बड़े सफोरा स्टोर में घुसते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है। ये ख़रीदना है तो ये ख़रीदना है तो क्या करना है। अब अगर आप अमेरिका में हैं तो दिन और रात का मसला, मगर एक लाइफ सेवर मुझे उस वक्त मिल जाती है, और वो है बिनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप रात को भी जागती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आइए। रात के 3 बजे ना मुझे एक वॉइस टैग आ रहा होता है, देखो बीनश मैं ना यहाँ सिफोरा पे खड़ी हूँ और ये फलाने ब्रांड का मुझे बताओ क्या है, ये क्या सीन है, लेना खरीदो चाहिए या या नहीं नहीं लेना खरीदो? चाहिए, और फिर मैं चेक करके बस जवाब दे देती हूँ 24/7 किसी भी बिकॉज ट्रैवलिंग कर रही होती है ना तो इसकी टाइमिंग्स अजीब हो जाती सेफोरा है। पे मुझे लगता है कि समहाउ आप जितनी भी तैयारी और सोच कर जाएं कि हमें ये लेना, You सेफोरा get जाके confused. Yeah. बिल्कुल ऐसा लगता है आप क्या करें, क्या चीज बाय करें, और आई थिंक मुझे लगता है वहां जाकर लगता है सब कुछ ले लें। हाँ, you get that feeling कि आप lost हो गए हो, आप क्या किस चीज़ से- यस सेफोरा जाके लगता है यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि पैसे वेस्ट हुए, Waste हुए। बर्बाद हुए। Yes. अब मैं कहती हूँ बच्चों से कि तुम होटल में रहो, मुझे खुद जाने दो, वरना सुकून से। तो वहाँ बैठ के अब सारे जितने भी बेचारी दोस्तें हैं, मेकअप आर्टिस्ट, सबको ट्राई करती हूँ। तुम जाग रही लेकिन हो? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अमूमन जो आम खवातीन हैं जब वो शॉपिंग के लिए जाती हैं, देखिए अगर एक फाउंडेशन आपका
8-9,000 से स्टार्ट हो रहा है, 13-14,000 तक जाती है बिल्कुल range, नार्स आई थिंक 15,000 अब पे भी जाती है। 13,000 का हो गया 13,000। तो डॉलर अगर बढ़ गया, 13,000 रुपए आप एक बॉटल में डाल रहे हैं एंड व्हाट इफ यूल कम बैक होम और आपको पता चले कि वो आपका मुंह ग्रे कर रहा है। यस और बीनेश मैं बताऊं वहाँ गड़बड़े होती क्या हैं जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे होते हैं, जो आपको सेल्स गर्ल्स हायर की होती है, उनकी ड्यूटी यही है कि इस चीज़ को मार्केट करके बेचना है। निकालें इसको। बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बेस लगाई, ओ वाओ क्या लग रही हो, ये वो, अच्छा इंसान को थोड़ा होता है वो अच्छा सही है। कितनी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गलत बेसिस ले आई हूँ, गंदी डार्क कलर की अजीब, मतलब लाइक वो मुझे ग्रे कर रही है, कोई मुझे डल कर रही है, सो कितनी सारी और पड़ी भी है वो। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेफोरा पे होते हैं जो बिल्कुल बेकार है। बट उसकी ये सिर्फ पैकेजिंग बेस्ट करती है ना, ये सबसे एक्सपर्ट को कॉल कर पूछ लेती के हैं जाती हैं। क्योंकि जरूरी है हमारे ना। पास इतने चेहरे आते हैं, हमने हर कलर्स हर किस्म के ब्रांड्स को ट्राई किया हुआ ये है। लोग जो है हमारे मेकअप आर्टिस्ट ये जानते हैं पाकिस्तान की कौन सी वाली वेदर shades को, है, skin हर को। चीज हाँ को। मैं भी Skin इसमें प्लस believe सबसे करती बेस्ट हूँ। ये कि आप कोई एक फाउंडेशन में याद कर ले कि ये आपका शेड है और फिर आप उनसे कहें कि मुझे इसका मैच निकाल कर दें। Exactly. तो ये सबसे आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लेवर टिप वे टू डू है, दिस। ये बड़ी अच्छी टिप आई ना पार्लर की ओनर के सैलून की ओनर के पास से कि अगर आप कोई पुरानी बेस का नंबर आपको याद है कि आप फलाना नंबर यूज करते हैं, वहीं आप मेकअप के उस ब्रांड को उठाएं, टेस्टर को लगाएं, बोले ये मैं ये वाला शेड यूज और करती मुझे हूँ, इसी का सेम इसका सेम शेड मैच करके मुझे दूसरी ब्रांड में निकाल के दो। ये एक मेरे लिए तो भाई लाइफ सेवर टिप हो गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह की छोटी छोटी समझदारी वाली टिप्स जिसको हम कहेंगे लाइफ सेवर टिप्स आपको मिलेंगी इन चारों प्यारी सेलिब्रिटीज की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज हमारे सेलिब्रिटीज कुछ मजे की लाइफ सेविंग टिप्स आपको दे रहे हैं। उम्मीद है कि उनको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। तो हम किससे शुरू करें सबसे पहले? राबिया तुमसे शुरू करें। मुझसे शुरू करें, चलिए हाँ। ठीक है, ओके। पहले तो ये बॉक्स बहुत प्यारा है ना? तो हम ले जाएंगे ताकि ये सारी आपका ज्वेलरी हुआ। शूलरी लग दे। सो जबरदस्त। अच्छा जी, पहली ही बहुत सारी चीजें आपकी टीम ने तैयार करके रखी हैं। तो पहली चीज जो हम दिखा रहे हैं, ये लाइफ सेवर मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये एक होती है ना जो आपको तसल्ली होती है कि अगर ये चीज आपके पास है तो कुछ बुरा नहीं होने वाला, विच इज सुपरस्टिशियस आई एम श्योर, लेकिन कुछ चीजें आपको करीब होती हैं, जान से ज्यादा अजीज होती हैं। हाँ। सो व्हेन उबैद प्रपोज टू मी, तो उसने मुझे ये रिंग दी थी। इट्स अ वेरी नाइस डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिंग, डबल रिंग है ये। तो ये मुझे लगता है निदा कि मैं जब भी ये पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है कुछ एक तो मैं आई एम कनेक्टेड विद हिम। ये क्या कोई पत्थर है या क्या है? इसमें सफ़ायर है अच्छा, और बीच में डायमंड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिखाओ असल तस्वीर है। जी जी मैं असल करीब से तस्वीर। देखना चाह रही हूँ। मेरे पास अभी वो सूरत है। थी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं पिक्चर तो दिखा दूं। सो मैं अपने शोज में या मैं कहीं भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यू नो आई नीड हिज सपोर्ट, सो आई ऑलवेज टेक दिस रिंग विद मी। हाँ, स्टोन्स का बड़ा असर होता है। लेकिन एक कनेक्शन आपका किसी से हो जाए, मुझे लगता है शायद ये कोई इसमें स्टोन ना भी लगा होता, ये 20 रुपए की भी रिंग होती, लेकिन अगर मुझे इसका कनेक्शन होता, जैसे आप किसी घड़ी से कनेक्टेड होते हैं। हाँ। कि आप उस, जैसे मैं जब न्यूज़ पढ़ती थी, मेरे अब्बू ने मुझे जो घड़ी दी हुई थी, मुझे लगता था कि अगर वो घड़ी मैं नहीं पहन के जाऊंगी ना तो हमसे न्यूज़ नहीं पढ़ी जाएगी, विच इज ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, बट एक आपको होता है कि नहीं आप यार, अपनी जिंदगी में भी ऐसे लाइफ सेवर्स खुद बना लेते हैं, आपको आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर आपसे आपकी बात से बढ़ाकर अपनी मिसाल देती हूँ, मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी जो पत्थर आपको सूट करता है वो बड़ा Yes. होता है, चोरी हो जाता है, खो जाता है। सो मुझे डायमंड बहुत सूट करता है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है, और आपसे हमेशा खो जाता हूँ। और मुझसे हमेशा खो जाता है। मैं इस्तेमाल करते करते, और जब मैं इसकी आदी हो जाती हूँ, क्या है वो रिंग्स, वो बुंदे मुझसे कनेक्टेड है, वो खो जाते हैं। फिर मैं अपने आप से कसम खाती हूँ अब नहीं लूंगी, पैसे बर्बाद हो गए, मगर फिर मुझे फिर आप कुछ ही attract दिनों में ना होती है। वो कुछ होने लगती कि यार ले लेती हूँ, कोई बात नहीं यार, जहान है तो जहान है, तो सही है। तो वो ये एक चीज है, आप हम लोग खुद बना लेते हैं। I don't मेरी एक डायमंड की रिंग ऐसे घूमी थी निदा कि वो होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। मैं बीच गई और वो एक होता है ना अनप्लान्ड बीच ट्रिप, एंड वी वर जस्ट प्लेइंग विद द वेव्स, मैं और मेरी 2 सहेलियां, हम 3 लोग गए थे,
एंड मैंने बस मुझे लगा कि वेव में मैंने हाथ पानी में गया और जब बाहर आए तो वो रिंग नहीं थी और हमने पागलों की तरह वो रिंग ढूंढी और नहीं मिली। समंदर में कहाँ मतलब ऐसे भी नहीं होता ना कि आप एक दफा में वो रिंग निकल जाए आपके हाथ से फिर बिल्कुल ना मिले, बिकॉज हम बिल्कुल किनारे पे थे, थोड़ा सा आगे गई मिल जाती, वो नहीं मिली रिंग। ओह माय तो मेरी दोस्त कह रही थी कि आज तुम आई ही ऑल द वे इसलिए हो, तुमने हमें पिक किया, तुम हमें लेकर आई इतना दूर क्योंकि तुमने रिंग समंदर को देनी थी। So I lost that ring that way. मेरे तो इतने मज़ाहिया तरीके से चीज़ें गुमी हैं। डायमंड का एक स्टड था जो मेरे कान में था और वो छोटे छोटे उसमें डायमंड्स थे। मैंने कोई डिज़ाइनर के कपड़े पहने थे, कपड़े उतारे तो कपड़ों के साथ ये भी उतर के चला गया। मुझे नहीं पता चला कि ये चला गया। इंसान को वो होता है कि अच्छा छोटा सा है वो, तो उसके बाद पता नहीं मुझे 4-5 दिन बाद याद आया। तो ये भी मेरी अजम्पशन है कि ऐसा मेरे साथ होगा। तो किसी ने कहा क्या एक बंदा क्यों पहना हुआ है आपने? मैंने कहा क्या? दूसरा देखा क्या किधर गया, ढूंढो, इधर देखा उधर देखा, नहीं मिला। सर मेरे साथ तो ऐसी चीजें नहीं हुई। ओहो, तो ज्वेलरी आई थिंक ज्वेलरी ऐसे ही हाँ, होती है। दूसरी। अच्छा अब आ जाते हैं जो असल में लाइफ सेवर टोटके होते हैं हमारे। और मेरी जो सास है निदा, वो बहुत बेहतरीन टोटके बताती हैं। सो जो मैं शादी, अच्छा मेरी अम्मी इज टोटली डिफरेंट। मेरी अम्मी वो वाली हैं कि सर में दर्द हो रहा है, ये लो 2 पैनाडोल खा लो, एक ये खा लो और 3 ये खा लो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो बहुत रिलाई करती है मेडिकेशन पे। अच्छा। ऑन दी अदर हैंड मेरे ससुराल में दे ट्राई अ लॉट के मेडिकेशन से दूर रहें और टोटकों पे बिलीव करें। अच्छा शुरू में मुझे भी समझ नहीं आता था कि आप वाकई इट विल हेल्प, बट ऐसा हुआ और वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या। तो सबसे पहले तो जैसे आजकल हम सबको पता है कि एक वायरल कोरोना के अलावा भी चल रहा है कि हर किसी को ज़ुकाम है, बॉडी में दर्द है, बुखार है। उसके लिए ये 2 चीज़ें हैं जो आपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेनी है। ये मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। इस पर तो नाम लिखा हुआ है खाकसीर और ये मुनक्का है, यानी जो किशमिश होता है बड़ा वाला। हाँ। आपने खाकसीर समझें, अगर आप पूरे घर के लिए बना रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून खाकसीर ले लें और मुनक्का आप ले लें 8-10 मुनक्का के पीसेस। ये आप 1 लीटर पानी में डालें, इसको बॉईल करें अच्छे से, आधा लीटर कर लें और ये आप सब 1-1 कप कावा इसका पिएं। अगर आप 2 दफ़ा पी रहे हैं दिन में, अगर क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में पेन है या आपको बुखार हो रहा है, तो ये बेस्ट है निदा। आपका बुखार फ़ौरन उतरता है। ये टाइफाइड वालों के लिए बेस्ट है, जो टाइफाइड का बुखार जिसको लगता है कि बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा। खाकसीर मुनक्का ट्राई करें, ये बुखार इतनी जल्दी तोड़ता है और आपको फ़ौरन एक्टिव कर दे, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। पता है मुझे इस मुनक्के से अपने बचपन की इतनी ज़बरदस्त कहानी याद आ गई। हम लोग छोटे से होते थे, मेरी छोटी बहन को खसरा हुआ था। हाँ, मुनक्का खाया जाता है। तो मेरी अम्मी ने कहा जाओ मुनक्का लेकर आओ। मैं घर से बाहर निकली और उस वक्त केबिन्स लगे हुए होते थे ना छोटे छोटे गली के अंदर। मैं नानी के घर में थी उस वक्त, नानी के घर से बाहर निकली और छोटी थी मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में वो तस्वीरें याद है कि मैं हर केबिन वाले के पास जाके, परचून की दुकान वाले के पास जाके, भाई मुनक्का है, भाई मुनक्का है, मुझे वो बड़ी वाली किशमिश होती है वो चाहिए। सो वो एक मेरी याद है दिमाग में, खसरा के बाद बहुत अम्मी अच्छी ने इसका पिलाया। मुनक्का बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस इसका टेस्ट बुरा नहीं होता। मुनक्का की वजह से हल्की सी मिठास भी आ जाती है। अगर बिल्कुल ही कोई नखरा कर रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा शहद ऐड कर दें। ये ऐसी चीज़ है निदा जो आपको बुखार को सही करेगी, आपको एक्टिव कर देगी। खाकसीर मुनक्का का कावा, तो आपने ये दोनों चीज़ें कावे में बना के उसको अच्छा सा पानी को हाफ कर देना है, जो भी आप क्वांटिटी ले, चाहे आप अपने लिए ले रहे हैं 2 कप पानी डालें और उसको 1 कप कर दें। लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर सिर्फ कोई 1 कप या 2 कप बना रहा है तो आप बहुत पिंच खाकसीर लेंगे और 2 मुनक्का डाल के आप अपने लिए 1 कप बना। अच्छा अब मैं चल रही हूँ आपकी तरफ, फिर हम इस तरह पूरा चक्कर लगाएं। चलें जी परवीना, आप बताएं। लाइफ सेवर डब्बा खोलें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें निकाल लेती हूँ एक साथ। ये है एलोवेरा और ये है ऑयल। एलोवेरा उधर दिखाए ना, उधर ये लीजिए, ये एलोवेरा ऑयल है। ये एलोवेरा है वैसे ही, ये खाली एलोवेरा है और ये ऑयल है। ये दोनों आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये 2 ब्यूटिशियंस बैठी हैं यहाँ। तो मैंने एक बड़ा, मैं अभी इनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही कह रही थी कि परवीना को क्या आपने एक्सटेंशन लगाई है, क्या आपके बाल इतने अच्छे कैसे? मैं अभी ये कॉम्प्लीमेंट दे के बैठी हूँ उनको। तो माशाल्लाह से आई थिंक 7-8 साल हो गए। ज़्यादा। तो मैंने तो घर में एक गमले में एलोवेरा लगाया हुआ है। अच्छा। और मैं वीक में 1 दफ़ा एलोवेरा का वो जेल जो होता है
जेल को लेके और एक किसी स्टील के बर्तन में आप डालें और उसको गर्म कर लें, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी ऑयल डालें, हेयर ऑयल, आप बेशक नारियल का तेल डालें या सरसों का अच्छा, कोई डालें, भी और oil। उसको फेंट लें अच्छे से और फिर बालों में लगा लें। क्या बात है, जबरदस्त। और कम से कम 1-2 घंटा वो रहने दें, ना आपके बालों में खुश्की होगी। ये गवाह है, मेरे बालों में कभी आपने पूरे स्कैल्प के साथ हाँ, पूरे बालों में लगा पूरे लिया, बालों खाली में। स्कैल्प पे लगाना। हाँ लगाएं और थोड़ा सा उसको, मतलब ये जो खोपड़ा है खाली उसमें लगाना है पूरे बालों में? नहीं नहीं खोपड़े में लगाएं, बालों में स्कैल्प जो में तो बच्चे वो जरूरी है लगाएं। बिकॉज़ स्कैल्प से ही और सारी उसको nourishment लगा मिलती के है। आप कितनी देर छोड़ें? 1-2 घंटा उसको रहने दें। 1-2 घंटा। आजकल मैंने देखा यानी है आपने बताया एलोवेरा के पौधे में से फ्रेश जेल निकाल के उसको स्टील के बर्तन में हल्का सा गर्म करने के बाद वो जब वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गया तो उसके अंदर जो ऑयल आपको सूट करता है वो आप डालें। मिलाएं एंड अपने स्कैल्प पे लगाएं हफ्ते में एक दफा। एक दफा। सो इस उम्र में भी और ऐसे बालों में बाल एक चमक आ जाती है और आपको वो करने के बाद दिखाएं जरा पूरे बाल जरा। ओह माय गॉड, क्या बात ये तो है, शैम्पू का कमर्शियल कर सकती है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपकी इतनी सी छोटी सी पूंछल रह जाती है। नहीं, इनका चुटिया। बाल बहुत अच्छा बहुत माशाल्लाह। आई थिंक फैजान की शादी में जब ये ब्लो ड्राई करवा के मतलब मेरे सैलून पे बैठी हुई थी तो बकायदा जैसे वो जो एक एक्ट्रेस हैं काफ़ी मशहूर हमारे पड़ोसी मुल्क की, डिम्पल कपाड़िया, उनका जो हेयर कट है एग्जैक्टली अगर आप फेस पर ही ना पका हटाते तो डिम्पल कपाड़िया के बाल लग ये रहे हैं। हमेशा मुझे अब ये मुझे कहते हैं। वैसे भी लगता है कि डिम्पल कपाड़िया वाले फीचर्स और थोड़ी से होते हैं ना नहीं, मुशाबहत, आप वो अगर वो है। बाल देख लेती ना क्या उस दिन फैजान बात की है शादी यार। वाले दिन वाले, ओफ अमेजिंग, इतना बाल। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। मैं सादिया के साथ, सादिया इमाम के साथ उन्हीं की प्रोडक्शन में काम कर रही थी तो एक दिन वो मुझे कहने लगी आइए आपके बाल मैं ब्लो ड्राई करती हूँ। मैंने कहा कीजिए। आधे करने के बाद कहने लगी आप खुद करो। बहुत बाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आइए जी। ये है। अच्छा नहीं, पहले चक्कर काटते ना, एक टिप बताई तो मैं एक टिप बताऊं। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, अब जहाँ बालों की बात हो रही है तो हम भी बालों से ही स्टार्ट ले लेते हैं। ये मेरा लाइफ सेवर है। जितने लोगों को कलर से प्यार है आई थिंक मीरे सबका लाइफ सेवर ही हाँ, बन गया है। और मैं तो क्या है बता तो दे बहन। बता रहे हैं ना अच्छा, थोड़ा ये हमको ओलाप्लेक्स है। ये एक ब्रांड है जिसके हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें शैम्पूज, कंडीशनर्स, बॉन्ड बिल्डर्स, सीरम्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये मोस्टली हेल्पफुल बहुत, वैसे तो आपके अगर आप कलर नहीं भी करते तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये जितनी भी जिस तरह की ख़वातीन जो हमारी तरह की हैं जिन्हें स्ट्रीक्स और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है और हर 6 महीने और बहन आधी आबादी के बाल ब्लॉन्ड है। हाँ। आप पत्थर उठाएंगे ना नीचे से ब्लॉन्ड बाल वाली निकलेगी। ब्लॉन्ड बाल वाली निकलेगी। तो जितने भी लोग अपने बालों को ब्लॉन्ड कर रहे हैं या ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी किस्म के कलर के केमिकल्स लगा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये मैंने डिस्कवर किया था एक दफ़ा, मैंने अपने पूरे सर पे लाइक ब्लीच किया था, पूरा सर ब्लीच आउट होता है, तो आई वॉज डूइंग समथिंग, तो मैंने किया। अब मुझे भी शौक है हर नई चीज़ को लगाने का, तो वो मैं मेटालिक ग्रे कलर कर रही थी अपने बालों में। अब वो ब्लीच आउट तो हो गया, बट होता क्या था कि वो प्रीवियस, जैसे अभी मेरे इस वक्त जो हाईलाइट्स हुई हैं वो फ्रेश हुई, नीचे पुरानी हाईलाइट्स थी। अब जब फ्रेश करने में बैठूंगी तो ऊपर का हिस्सा तो नया है, वो ब्लीच को बेयर कर लेगा, जो नीचे वाला प्रीवियसली ब्लीच ट्रीटेड है वो डबल ब्लीच ट्रीट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि फिर वो बॉन्ड्स इतने टूट जाते हैं कि वो बाल जो है ना वो धागा बन जाता है। और अक्सर ऐसे होता है कि आप हाईलाइट्स करके अभी फ्रेश बैठे ही हैं कुर्सी पे, तो आप जब कंघी करते हैं तो ऐसे ब्लॉन्ड बाल और निकल बाल आता है टूटने लगते हैं आपके, वो ही ना। वीक हाँ, हो वो जाते हैं। रबड़ की तरह हो जाता रबड़ है, की तरह हो इलास्टिसिटी जाता है। उसकी खत्म हो जाती ओके। है। सो बेसिकली इसका जो बॉन्ड एलेक्सर है, इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बॉन्ड एलेक्सर, वो और प्लस ये कि इनका एक प्रोडक्ट आता है जो आप उस ब्लीच के प्याले में मिला देते हैं, वो आपके बॉन्ड्स को जैसे जैसे ब्लीच तोड़ता है तो ओलाप्लेक्स का बॉन्ड बिल्डर जोड़ता रहता है। तो साथ साथ आपका कट डाउन हो रहा है और साथ साथ आपका Repair हो बॉन्ड रहा है रिपेयर भी हो रहा है। ओह माय तो गॉड। जब भी हाइलाइट्स कराएं, ओलाप्लेक्स डलवाएं, उसके और अलावा अगर सैलून में नहीं है तो अपने साथ ले जाए, साथ ले जाएं। अपना अब लाइफ bundle सेवर। वाला। जिनके पास प्लस Olaplex इसका जो नहीं ये ऑयल है, उफ, इट्स अमेजिंग। मैं रोज रात को समझें 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं, छोटी सी बोतल है, 2-3 ड्रॉप्स लिया, सिरम की तरह आप लगा लें, तो आपके जो कलर ट्रीटेड बाल अक्सर वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, Frizzy हो जाता है, हार्ड हो hard हो जाते हैं। हाथ जाता भी है, लगाओ hard ना हो तो जाता है। ऐसे जैसे कड़क से लगता पता चलता है कि तो जी आप कलर। ये रखें सॉफ्ट। अच्छा देखो, मैंने करवाया था एक जमाने में,
लेकिन अब तो मैंने डार्क कलर रखा हुआ है, तो क्या मैं भी ये यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल, इवन मेरे वर्जन बाल बालों को वगैरह कलर नहीं इवन कराया अगर हुआ आपके बाल वर्जन है, लेकिन आप देखें बहुत सारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम है कि वो कोम करती सही नहीं है और लंबे लंबे बाल अम्मियाँ रख देती हैं। अब वो क्या होता है, वो कंघी के दौरान तोड़ती हैं। वो क्या होता है, पीछे नीचे से ना एक 5 इंच का बाल पूंछ है, लेकिन वो लटक रहा है। अब वो हो क्या रहा है कि उसके बॉन्ड्स टूट गए हैं, ऊपर से नरिशमेंट टूटे हुए बॉन्ड्स पे प्रॉपर्ली पहुंच नहीं रही है। जब ओलाप्लेक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली ऑल्सो बीनेश अच्छा, और कितनी इंपॉर्टेंट है, लड़कियां आती है इतने लंबे लंबे बालों के साथ और नीचे से जिस नहीं, तरह उन्होंने अम्मी कहा बिल्कुल यूं ही। Trimming आई बहुत थिंक जरूरी है। एवरी 3 मंथ्स अगर आप आधे इंच की ट्रिमिंग करा लें तो आपका बाल जो बढ़ रहा है वो हेल्दी भी बढ़ेगा और स्पीड से बढ़ेगा। स्पीड से बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ओलाप्लेक्स कहाँ से मिलता है ये बताओ? कहाँ सबसे से मिलता है? important वैसे सवाल। तो ये अमेरिकन ब्रांड है और आप ट्रैवलिंग के दौरान कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपको करना है तो ये जो ऑनलाइन पेजेस आते हैं, अगर कोई ऑथेंटिक पेज जहाँ से आप रेगुलरली अपना स्टफ मंगाते हैं आप उनसे मंगा लें। इस पे डील्स भी लगती हैं अमेरिका में, तो आप कर सकते हैं सेफोरा वगैरह पे या इधर उधर। और उसके अलावा जो है वो आई थिंक खाली अमेरिका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है? पाकिस्तान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा वैसे है। ले ली गई है। अच्छा। आई थिंक शमल ने ली है। आई थिंक हाँ। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आ गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो हम जैसे लोगों के लिए होती है ना जो बल्क में सामान उठाते हैं। आप ऑनलाइन उस पर कर सकते हैं। प्लस अगर आप कराची से हैं तो एमरल्ड मॉल में एक दुकान है दी वोल्ट के नाम से, वहाँ पे आपको और मिल उस पे जाएगा। आपको वैसे भी आई थिंक मेकअप के बहुत और मॉल है तो आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो आप क्लिफ्टन में आके आप शॉप दो कर तलवार सकते पे हैं। है। हाँ। ठीक है। Emerald Mall। 2 तलवार Yes, पे हाँ, एमरल्ड मॉल। चलो भैया आगे इनाया, ठीक है जी। आज तुम्हारी इनाया लाइफ सेवर। चलो, let's see. तुम्हारा डब्बा खोलो, अपना लाइफ सेवर का डब्बा खोलो। ओके, मेरे साथ ऑलमोस्ट ये होता है कि मेरा पेट अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब कुछ हैवी खा लूँ तो मेरा पेट डिस्टर्ब हो जाता है और गर्म हो जाता है। आ गई ना अमेरिका की लड़की। मुझे फील होता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा लाइक हैवी खा लिया। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप खाएं, क्या है ये? ये तुक मलंगा है। तुक में बलंगा? Yeah. So if we have this, ज़्यादा नहीं, मतलब एक स्पून आप जो इसको कच्चा भिगोएं, खा लें? नहीं भिगोएं इसको, भिगोएं, हाँ। फिर उसका एक स्पून निकाल के आप पानी में घोल के, या तो आपको रूह अफ़ज़ा अगर आपको नहीं लग रहा हो जैसे फ्लेवर के तौर पे, so I think कर दिए साथ। इसका मतलब इनाया जो है ना बहुत फास्ट फूड खाती है, Fast मिर्ची food, खाती है, लाल मसाले शरबत खाती में है, बहुत क्योंकि मजे का तुक लगता मलंगा है। ठंडा अभी तो ठंडा होता है। बहुत सारी बच्चियां जिनको टीनेज में अक्सर जो है वो जाम। एक्नी होती है। भाई मेरी बेटी वो खाती है, वो नहीं कॉन्सेप्ट चिप्स है, टाकीज। टाकी। I love those chips. और उसके बाद वो प्लेट अब पकड़ ये के सारे पेट जो में दर्द। सारी जो टीनेज लड़कियां हैं वो अक्सर लोग जब एक्नी होती है टीनेज में तो लोग समझते हैं कि नहीं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है। नहीं, हाँ। कभी कभी ये सिर्फ बच्चियों के जो स्कूल से बाहर निकलते ही रेड़ों से चीजें ले लेके खाते हैं ना, जो मिर्ची मसाले चाट मसाले डाल डाल के सूप मिल रहा है गंदबले वाला रेडी पे वो खा रहे हैं, स्लिम्स खा रहे हैं, ये पेट में आपके गर्मी पैदा करते हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी होता है। इसीलिए आपको जो है वो ये सूप दिखाओ। करना और है। रमजान में भी आप देखते होंगे जैसे रूह अफ़ज़ा में ये दला होता है, क्योंकि पेट की रोजा जब रखते हैं आपके पेट में गर्मी हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो ये आपके इश्तिहार मिला पेट को मेरा। ठंडा। और मुझे फायरिंग लेटर। हाँ, और मुझे क्या मिलेगा भाई, ये तो बाहर का ब्रांड है, मुझे बता दो, मैंने मार्केटिंग के लिए आपको एमरल्ड मॉल वाले हाँ मैं जरा उनसे कांटेक्ट करती हूँ। ये कर सकते हैं हम। हाँ। सही है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एंड इसी तरह लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है भाई, लाइफ सेविंग टिप्स। क्या सेवर है माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं बोलती हूँ, बहुत आप बोलती हैं कोई एक चीज है तो आप कहेंगे हाँ अच्छा मैं पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं उतनी या हम आदत कह रहे हैं है। जैसे इनके बालों पे हमने कहा माशाल्लाह, तो ये बहुत बड़ा लाइफ सेवर है। क्या बात, ये आई ना, करती है ना रमजान ट्रांसमिशन आने वाला है। छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आज सुबह जब मैं शो पे आई तो ऐसी हुई थी मरी हुई, सब कह रहे थे क्या हुआ बाजी क्या हुआ, मैंने कहा भाई वो वीकेंड मिला था, वो बर्थडे और उसमें निकल गया, मैं रेस्ट नहीं कर सकी, सो नहीं सकी, सो वो ऐसे में मरी हुई थी। फिर मेरा लाइफ सेवर मुझे क्या नज़र आया, कैल्सी। मैंने डक एक ग्लास कैल्सी चढ़ाया और एक कॉफ़ी का ग्लास, और अब मैं ब्रेक के दौरान गाना बजा तो मैं ये मेरा लाइफ सेवर है, मैंने आपको टिप दे दी है। सो अब हम चलते हैं राबिया की लाइफ सेवर्स की तरफ। आज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी टीवी लगाया है, हम आज लाइफ सेवर्स पूछ रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज की, और आप भी उसे अपना लाइफ सेवर बना सकते हैं।
अच्छा जी, तो अब जो Next लाइफ सेवर है वो, क्योंकि हमने आज सिर्फ अपनी बात नहीं करनी, हमने फैमिली की भी बात करनी है। फैमिली का लाइफ सेवर क्या है? तो मेरा लाइफ सेवर मेरा मियाँ है, लेकिन मेरे मियाँ का भी एक लाइफ सेवर है मेरे कौन? अलावा। मेरे अलावा तो क्योंकि हम लोगों ने यूएई में बहुत टाइम गुजारा, दुबई का पानी बहुत ख़राब है और वहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो माशाल्लाह उवैद के बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बट जब उसको शुरू हुआ, अंदाज़ा हुआ कि यार मेरा आदमी के हेयर बाल ये फॉल होना शुरू हो गया है, उसका- तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम वापस आओ जल्दी से कराची, सिर्फ 2 दिन के लिए आओ, लेकिन मैं एक काम करूंगी। सो हस्बैंड आए कराची और मैंने करवाया, उनका ये औरत की शक्ल है लेकिन आप इसमें उबैद को इमेजिन करें, करवाया पीआरपी। ओके ठीक है, सो हमने पीआरपी करवाया और पीआरपी जो है वो तुमने खामखाई में दुबई से बुलवाया, दुबई में करवा देते नहीं। हैं। अच्छा, दुबई का क्या है, दुबई में ना पीआरपी के ये, अब इसको हमारी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दुबई में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इसके स्क्रीनिंग होती है, कोई 2-3 दिन लगते हैं, फिर उसका वो रिजल्ट आएगा तो बताएंगे कि हाय हाय। हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर जो पीआरपी है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 10,000 AED की, यानी 10,000 दिरहम की पीआरपी वहाँ पर हो रही थी। हमारे तो यहाँ यहाँ 10,000 रुपए की हो रही थी, कुछ लोग 6 में भी कर देते हैं। 6 में भी कर देते हैं। हाँ। तो फिर मैं उसको लेकर गई पीआरपी के लिए। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पीआरपी वैसे बहुत उसके अच्छा तो है। टिकट सस्ते हैं, हाँ, टिकट है ही नहीं, टिकट मुफ्त थे। 5 मिनट्स में काम करते हैं। मुफ्त टिकट में वो यहाँ आए, मैंने उनका 10,000 रुपए का यहाँ पर एक क्लिनिक है वहाँ से पीआरपी करवाया। अच्छा, एक दफ़ा में उसको इतना फील नहीं हुआ डिफरेंस, लेकिन विद इन अ मंथ उसने कहा मेरा एक बाल भी नहीं गिर रहा। ये मैंने यासर का भी कराया। उसने कहा एक बाल भी नहीं गिर रहा मेरा, बहुत, ये बहुत लाइफ सेविंग है पीआरपी वैसे। सो फिर मैंने 3-4 महीने बाद और मैंने एक दफा अपना भी कराया है। सूट क्या पेनफुल होता है मगर मुझे? बात दर्द होता है। बात ये है कि हर एक को सूट भी नहीं करता। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं तो बताऊं डॉक्टर क्या है, ज़्यादा बता सकते। अच्छी जगह से करानी चाहिए ये चीज। नहीं, उस अच्छी वक्त जगह। आप पैसे नहीं बचाएं। सूट करने की बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पीआरपी का प्रोसेस क्या होता है, 10,000 दफा हमने शो पे ये बताया है कि जो आपका खून है उसका अच्छा वाला पोर्शन लेके आपके अंदर सेल्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं सर में। सो उसकी वजह से बालों को मदद मिलती है नरिशमेंट की। जैसे ये कह रही है कि ऊपर से आप ओलाप्लेक्स लगा लें, सो वो अंदर से आपके वो ऐसा न्यूट्रिएंट्स देता है कि हमारे बाल गिरना रुक गए। और आदमी के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि वो गंजा हो जाए। अच्छा, और कुछ Exactly. लोगों को वो भी होता है ना, दाढ़ी में गैप्स आ जाते हैं, बहुत सारे लड़कों के इस तरह से होता Alopecia है, sort of, एलोपेशिया भी होता है, और वही पानी की वजह से, तो उसके लिए भी पीआरपी, जो फेस पीआरपी होता है वो भी, और अगर आप वैसे भी सर में भी करवा रहे हैं उससे भी मैंने सुना है कि बिकॉज वो सुने एक पीआरपी फेस के लिए भी होता है, स्किन के लिए। ऐसा तो नहीं कि उससे बाल आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं नहीं हाँ फेस भी मैंने होता कहा है। भी तुम ये बता रही हो, सैलून वाली से पूछ जो लूं मैं। स्किन का पीआरपी होता है वो आपको प्लमनेस देता है, अच्छा ओके, और आपका ही प्लमनेस देता है। अच्छा, क्योंकि हम plumpness वो हो जाती है ना, सैग हो जाती तो है। हमारे तो वैसे ही तरह हम गोश्त पे क्या करें हम। ग्लोई हो जाती है स्किन, है ना? हाँ, सही कह रही है। तो हम लोग क्या करें, glowing। जो गोश्त वाले लोग हैं जिनके अल्लाह ताला ने इतनी प्लमनेस, जब मोटापा आता है Naturally यहीं आती है। रनिंग पे लग जाओ। किस पे? रनिंग। रनिंग पे। हम वो Running जो और खून planks। निकालते हैं उसके बाद वापस ना डालें उसका अच्छा पार्ट, वो निकाल कर रख लें बाहर। आज नेक्स्ट यहाँ पीआरपी है बताया आपका। अच्छा, ये है लौंग। ओए होए, अच्छा, लौंग वैसे तो खाने में भी बहुत मजे की लगती है, पान में डाल के खाएं इतना मजा आता है। बापा लौंग मुंह में आ जाए ना, बिरयानी मुझे भी खाते लौंग हुए, निकाल के निकाल लेती हूँ। खाना मुझे छोड़। बहुत पसंद है लौंग, वैसे भी खानों में इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखें, अभी जो ये कोविड हुआ था इसमें जो वो कावा बना रहे थे उसमें कहते थे कि जी 1-2 लौंग भी डाल दीजिए। अच्छा इसकी स्टीम भी लेते हैं, मतलब स्टीमर में आप पानी गर्म करके 2-4 लौंग डालें और करीना भाई उसका मेरी भी लाइफ सेवर है, मेरी आवाज बंद होती है, Steam। मुझसे आवाज निकल नहीं रही होती शो पे, है ना? सीरियसली 2 लौंगे रखती हूँ, एक इधर रखती हूँ 32 यहाँ पे दाढ़ में, एक इधर, एंड मेरी अगले ब्रेक में मेरी आवाज छन के निकलती तो मैं बिल्कुल सही कह रही ओह, हूँ। बिल्कुल सही कह अच्छा, रही हो। और दूसरी बात ये, कभी आपके दांत में तकलीफ हो, हाँ, दांत मैंने एक बार किया था। ये तकलीफ वाकई हो में- और आप उस वक्त ऐसे सिचुएशन में हो कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, एक लौंग दबा दें। दबा हाँ। इसके अंदर से एक अर्क मजे वाला निकलता दर्द है, वो अर्क जो है वो जो अर्क है वो आपके दर्द को, आप बेसिकली Relief इसकी कर लॉजिक ये है, सुन कर देता है वो आपके दर्द को। हाँ। आपको दर्द महसूस नहीं होता, खाली ये रख के दर्द खत्म नहीं होगा
ये सिर्फ इंस्टेंट Temporary, फर्स्ट एड temporary. वही ना, मतलब आप ऐसी जगह पे हैं या रात लेट नाइट है, आप नहीं जा सकते किसी Exactly. डेंटिस्ट Travel में हैं आप। ट्रैवल में, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। बहुत, और बिरयानी में तो बहुत मजे की। हाय हाय पुलाव बिरयानी में भी से मेरा मियाँ और घर वाले सारे लौंग इलायची सब साइड पे करते हैं। वो कहते हैं ऐसी बिरयानी होनी नहीं चाहिए जिसमें ये चीज़ हो। मैं कहती हूँ बगैर इसके बिरयानी बन अब नहीं सकती। उसके लिए लाइफ सेवर आपको बता रही हूँ, आजकल मार्केट में एक छोटी सी छन्नी मिलती है। yes. उस छन्नी के अंदर अगर आपको वो बना फ्लेवर लो। देना है, गरम मसाला, सारा खड़ा गरम मसाला आप उसके अंदर डाल दें, एंड उस छन्नी को या बड़ी फिर अच्छी वो बनाते मैंने भी हुए। ली थी, और वो आप डाल दें उसमें। जब आपने बना ली वो छन्नी आपके निकाल ससुराल दें। वालों के हाँ, पास, वो आप हमारे छन्नी तो निकाल दांत के दें। नीचे जैसे हम काली पहले मिर्च पोटली ना बना आए, के डाल देते है थे, ना? तो वो पोटली दांतों वाला। के बीच में काली मिर्च ना है तो उस पुलाव का मजा हाय, 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 क्या अच्छा, बात पोटली का चक्कर क्या होता है कि आप कपड़े, जाहिर है किसी रिटायर्ड कपड़े से काटेंगे, हाँ। तो बहुत सारे लोग Unhygienic हो ये सकता है। नहीं, इसलिए उसमें बाज़ औक़ात लहसुन भी, उसमें पुलाव अगर आप बनाते हैं तो उसमें हाँ। लहसुन को आप वो पोटली सी बना के डाल देते Exactly. हैं ताकि So वो- उसका फ्लेवर आ वो जाए। जो छन्नी है आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हर आम जगह पे, उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, सब इस तरह वो लॉक हो जाती है। देखिए- And आप उसे धो भी सकते हैं। ये आप अभी उस चक्कर के बाद आऊंगी। नहीं, दो है कार्ड। क्या है? ये आप हैं। लाल मिर्च, लाल मिर्च। आपको कैसे पता? यासर ने आपको बता दिया? खोल दिया मुझे आपने? खुद पता है। पता है परवीन, आप जब मेरी शादी हुई थी मैं थी नहीं। अच्छा, मैं हो गई। शिमला मिर्च थी जो उसके बाद रंग भी फिर होती एक है। बेटा हुआ तो मैं हल्की हल्की, वो नहीं होती जो मोटी काली वाली मिर्च, मिर्च, काली मिर्च, हाँ, कश्मीरी मिर्च। नहीं, बड़ी वाली वो जिसको आधी पकौड़े लाल। बनते हैं। फिर मेरी बेटी हुई तो मैं थोड़ी सी मिर्चे खत्म हो गई, लेकिन जब बालाज हुआ ना फिर हुई हूँ मैं ये हो गई। अब मेरे 2-3 बच्चे हो गए, अब मेरा जो है वो अब मिर्च भाई लाल देखो, वाली। ये स्टू Continue बनाते हैं, इसमें ये साबुत मिर्च जो होती है बहुत मजे की लगती हाँ। है, लेकिन इन मिर्चों का एक और कमाल भी है, इससे नजर भी उतारी जाती है। सही कह रही है, सही कह रही है। और ये इतना मतलब मेरा तो बहुत आजमाया हुआ टोटका है। बच्चा रो रहा है भाई, नजर है, लाइए जी 7 मिर्चें उस पे से यार हम भी उतार करते हैं घर में। मैं भी अच्छा, करती उसका हूँ। सही तरीका हमारे घर में क्या होता होता है है? के। उसका सही तरीका ये 7 ले लें आप मिर्चें जो गोल अच्छा, सा लेकिन गोल- सुने वो गोल होती है, गोल- ये लंबी वाली नहीं, है। ये मतलब वही है मिर्च। मतलब वही है बस। अच्छा ये जरा लंबी गोल हो, वार लंबी दिया हो। ना, वार दिया। वारते नहीं है तो? ये हाथों पे, नेल्स पे, अच्छा। यूं नेल्स पे फेरते हैं, ओह। इधर फेरते हैं, हाथों पे फेरते अच्छा, हैं, वो- पैरों पे वो- फेरते हैं। यूं नहीं बच्चे कर के यूं- यूं नहीं होता। यूं वाला हम तो नहीं यूं होता। कर देते थे। नहीं, फिर नजर नहीं उतरती यूं अच्छा, मैं मुझे बताए दोबारा से, अभी लेटेस्ट पोती हुई है ना माशाल्लाह, तो इनको टिप्स बहुत आती हैं। अच्छा 7 मिर्चें ले ली ना आपने, एक मिर्च ये आपने नेल्स पे कर ली, एक यहाँ कर ली। अच्छा, एक एक हाँ, करके टच करना है। टच के बगैर तो Body के यूं touch के करने से बगैर नजर वैसे नहीं। नजर नहीं नेल्स और फोरहेड पे, फोरहेड है ना, पे, अपने हाथों पे, पूरी स्लीव ये वाले। पैर की नेल्स सुनिए पे मैं करके। अपनी भी उतारती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं वो जलाएं, अगर स्मेल आई तो smell- नजर और है। ऐसी स्मेल आती है सही अगर कह नजर रही हो, है यार, हमारे घर में भी ऐसे ऐसी धांस होती है ना उसकी, हाँ। और अगर नहीं है तो फिर खामोश, मतलब फिर तो नजर कोई है। बदबू ही नहीं आती। बकायदा आवाज आ रही होती ना, जो चट नहीं, चट अगर स्मेल नहीं, अगर स्मेल ना है ना तो फिर नजर थी। मोस्टली ऐसा होता है कि स्मेल ही नहीं आती मिर्चों की। इसका मतलब नजर है, स्मेल आ रही है तो ठीक है, वो तो ओके, मिर्चों की तो आएगी। मैं भी उल्टा समझती थी। मुझे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नजर नहीं है तुम्हें, हर वक्त बदबू आ रही है। ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड नजर लग गई होगी। वो आपको खांसी भी उठती तो उसका मतलब कि आपको नजर नहीं है जब आप हाँ, वो धांस जो होती है ना उसकी, जी, जी, हाँ, धांस। अगर क्योंकि वो आती मिर्ची है तो वाकई means चलेगी तो नहीं। धांस तो ठीक ले है। निकलेगी। चल भाई आगे बढ़, वरना पूरा शो मिर्चों पे हो जाएगा। योगा ओके Okay. I was insomniac at one point. मुझे नींद नहीं आती थी, और मुझे ऐसे नींद नहीं आती थी कि बस जैसे आम लोगों को होता है नींद नहीं आती है, नहीं, मुझे पूरे 3 दिन नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर। उफ, बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल होता था कि मैं रात को कभी कभी ना, मतलब करवट बदल की के याद अपने में? ऊपर, नहीं किसी की याद नहीं थी, एक्चुअली किसी की याद नहीं मेरे थी, हेयर कलर्स को नींद नहीं आती, मुझे है ना। लगता है। रात को फील हो रहा होता है, अच्छा कल यार, वाली मैंने जो कल ये कल किया वाली था का ये वाला फॉर्मूला करना है, अच्छा परसों वाली को ये रीटच करना है, अच्छा उसकी ग्लॉसिंग बाकी है। शाबाश है, मतलब अपनी You're a जगह। good hair colorist, that's बेटे why. तुम लोग ही काम करते हो, हमें भी होता है सुबह शो पे ये आएगा, इससे ये सवाल, मतलब ये क्या बात नहीं, हुई? लेकिन तू 3 दिन नहीं सो रही। हेयर के लिए मीम्स हैं, बाकायदा मीम्स हैं कि हमें नींदें नहीं आती। अब ये भी मीम है
जैसे मेरे सैलून में जो है कलरिस्ट हैं कि वो लंच ब्रेक जो होता है उनका वो क्या होता है, आपके 10 मिनट हो गए, इसका वॉश करवा दो, इसका ये कर दो। हाँ, that's our lunch कलरिस्ट का break. जो 9 घंटे या 8 घंटे काम क्या है निदा, वो हमारे काम से बहुत डिफरेंट है क्योंकि उनका दिमाग हमारा बहुत टफ ऐसे भागम दौड़ लगी अच्छा होती है। फिर क्या क्योंकि होने- उनको लाइव जाना होता है अच्छा ना। प्लस हम झुक के काम करते हैं ना, तो हमारे ये जो शोल्डर्स Shoulders हैं हैं। वो हर वक्त दर्द में रहते हैं, अकड़े हुए। तो ये भी एक है। प्लस ये देखें ना आप, हेयर ड्रायर्स वगैरह उठाना, तो ये सारी चीजें Plus fumes मसल्स वगैरह, प्लस आप 12-12 घंटे हीलों पे खड़े रहते हैं, फैशन भी करना है, खूबसूरत भी लगना है सैलून में, और चप्पलें भी पहननी भाई है। हमारे यहाँ तो ARY वाली लॉन के कपड़े पहन के आ जाती है आराम से। वो यार वाइफ बैठ के काम कर रही है ना। बस तो अब simple शहजादी ये के होता है, अलावा। अब नहीं, चलो अब तो स्निकर्स वगैरह इन हैं तो हम लोग पहन लेते हैं, बट बहुत तकलीफ दे काम है। और उससे और मैं एक ज़माने में, ये वो वाला वक्त है जिसमें मैं बाकायदा 18-18 घंटे काम करती थी। सुबह से सेट पे मेकअप शुरू होते थे ड्रामों के, वहाँ जाओ चेक करो 3-3 4-4 सेट्स पे मेकअप आर्टिस्ट बटे हुए हैं जो मेरे हैं। अच्छा जा जा अब के जो check करना। बीनेश बता रही है उससे रिलेटेबल वो खवातीन है जो घर में 24 घंटे लगी कुनबा रहती बड़ा हैं। है, हाउसवाइफ, इतना स्ट्रेस होता है, 24 घंटे लगी पैसे रहती कम है, दावत बड़ी हो गई, सो ये वाला जो कंधे का दर्द है ये बहुत सारी हाउसवाइफ्स को भी है। Housewives, क्योंकि झुक तो झुक वो के काम उस करना इस टिप से रिलेट नहीं, कर सकते बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ औरतें सिलाइयां करती हैं घरों में, उनका Exactly. रोजगार है। हाँ। वो सिलाई में भी आप झुके रहते हो, एम्ब्रॉयडरीज में भी आप झुके रहते जी, हो, जी, बहुत जी। सारे ऐसे काम हैं जिनमें तुम आप योगा झुके करती हो रहते उसके लिए दिखाओ। मुझे नींद के लिए जिया अली ने ही सजेस्ट किया था। हाँ। उसने कहा ये जो तुम्हारा जिस्म का दर्द है और ये जो तुम्हारे अंदर एजिटेशन पैदा, क्योंकि 3-3 दिन एक इंसान सोएगा नहीं, हाइपर, हर वक्त कॉफी पी पी हाल बुरा, इधर भाग रहे हैं, काम तो करना है ना, अपने आप को एनर्जी देनी है, रेड बुल्स और कॉफीज पे जिंदा चल रहे हैं, और बेड़ा गर्क डाइट का। उसने एक दिन ना मुझे ऐसे शूट पे पकड़ा, मुझे कहती है क्या है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहती है तुम ठंडे हो जाओ आराम से। मैंने कहा भाई वो नींद चढ़ी हुई है, 3 दिन से सोई नहीं हूँ। कह रही क्यों नहीं सोई? मैंने कहा ये सेट वो सेट, दिन में सैलून, क्या करे बंदा। कहती अच्छा ठीक है तुम योगा करो। मैंने उसको जोक लिया, अल्लाह की कसम इतने लेक्चर देती थी पूरे सेट पे 15 दिन उस औरत ने मेरा सर खाया, तुम योगा करो योगा करो। मैं कहती थी ये इतनी देर ऐसे बैठने का कैसे टाइम बैठ जाएंगे? नहीं, टाइम नहीं था ना, Meditation इतनी इसने नहीं हबड़ किया, तबड़ तो वाली कैसे लाइफ है। मुझे लगता था ये कौन से बेवकूफाना मशवरे दे रही है मुझे, मेरे पास सर को जाने के लिए टाइम नहीं है, मैं 15 मिनट ऐसे करके बैठ जाऊंगी। अच्छा यहाँ तुम्हारी बात से मैं एक टिप, जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो अगर लाउंज में या अपने कमरे में कहीं बैठेंगी यूं करके, पीछे से अम्मा खाना दे दें, ये वाली चीज होगी तो बाथरूम में योगा कर ले। मैं तो सीरियसली उधर ही आपको जो 5 दरवाजा बंद कर दे। मैं कहती हूँ या कमरा लॉक कर बच्चे लें। बेशक आपको बुला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लॉक कर दें कमरा। आप अपना टाइम जरूर निकालें, क्योंकि अगर आप अपने 20 मिनट या 25 मिनट भी नहीं निकालेंगी तो जो बाकी टाइम है वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर अच्छा जब आप मेडिटेशन करती हो तो क्या दिमाग में क्या सोचती हो? उस वक्त नहीं कोई सोच आती कि ये फॉर्मूला बनाना है? मैंने जब से मेडिटेशन शुरू की है मैं इतना लाइट फील करती हूँ निदा, मुझे अब कोई मसला, जिंदगी का मसला नहीं लगता। पहले मैं हवा से चलते हुए लड़ती थी, लिटरली मेरे घर वाले और सब मुझे कहते थे कि तुम क्यों चलते फिरते काटती हो, लाइक यू नो लड़ती हो, हवा से लड़ लेती हो। क्योंकि चिड़चिड़ापन इतना भरा हुआ था अंदर, खाना सही नहीं, खुराक सही नहीं है क्योंकि गंदबला खा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो नींद पूरी नहीं हो रही है 2-2 3-3 दिन, घर का अच्छा घर में भी बड़ी ये हूँ। जो हम चीखते चिल्लाते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर, हमें नहीं पता होता ये हमारे कहाँ से निकल क्यों रही है। ये सारी ये चीजें, देखिए ये बहुत जरूरी ये है। एक्चुअली मेरी जिया ने पकड़ी थी। हाँ। और मुझे जिया ने कहा तुम्हें ना सुकून करने की जरूरत है, तो तुम, और मैं जिम फ्रीक भी बहुत थी, उसने मुझे एक्चुअली डिफरेंस बताया कि देखो, मैं उसको कहती थी आप क्या बात कर रही हैं, मैं इतनी फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं इतना वर्कआउट करती हूँ, थकती नहीं हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। उसने कहा देखो तुम लोहे की चीज़ों से काम करती हो, ये बॉडी वेट है, लिटरली इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क मुझे एक्चुअली जिया ने समझाया। उसने कहा देखो तुम फिटनेस के लिए जो काम कर रही हो, वो तुम डंबल्स उठा रही हो, कैटल बेल्स उठा रही हो, ये सब चीज़ें एक उससे कनेक्टेड है, लाइक यू नो लोहे से, आयरन से, हाँ। आयरन से कनेक्टेड है, तो उसकी एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तुम्हें बेसिकली अपने आप को क्लीन करने के लिए अपने बॉडी वेट का मैं इस्तेमाल तो करना वो है। करती हूँ जिम, तो मुझे नींद ही नहीं आती, एक्टिव करा लो कोई काम, जिम बना देता है मुझे तो जिम। अच्छा, मैंने इतना यही चीज़ स्टैमिना आ नोट की, जाता।
जब आप करने लगते हो तो आप बहुत लेजी हो, तो नहीं होगा नहीं होगा, करने के बाद आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो। लेकिन जो मेडिटेशन तुम और अपनी योगा tip बता दो ताकि मिलेगा। हाँ, प्लस जब से योगा शुरू किया ना तो मुझे लगता है कि डाइट से मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल दी जो बहुत बेकार हैं, जैसे हम खाते हैं हमें नहीं पता चलता। Junk, चिकन yes. नहीं, चिकन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा शुरू Yes. किया मैंने, क्योंकि मुझे याद है जिया मुझे पकड़ के लेके गई थी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स पे, जिसमें उन्होंने हमारा 7 दिन के लिए गोश्त बंद किया था। आपको पता है तीसरे दिन मैं चकरा के गिरना शुरू हो गई थी। रोटी बंद, चावल बंद और गोश्त बंद, और मैं गोश्तखोर हूँ। उफ, मुझे तीसरे दिन मैंने जिया को फोन, मैंने कहा मैं क्लास के लिए नहीं उठ सकती, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था मैं मर गई। और मैं कहती थी तुमने क्या करवा रही हो तुम मुझसे, लेकिन बिलीव मी उसने मुझे खींच के 7 दिन वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया है। और उस दिन के बाद से अब मेरी डाइट से कोई चीज़ कम हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए और गंदी चीज़ें मेरे सामने आ जाए, मैं खाने के लिए अट्रैक्ट नहीं होती। क्या बात है यार। 7 दिन के कोर्स से ये फर्क पड़ा है वेरी नाइस। कि अब गंद वाला खाती नहीं, मुंह में नहीं जाता, तेल वाला खाना सामने पड़ा हो। बहुत फर्क मैं तो कोरमा देख के तड़प जाती मैं भी हूँ। निहार ही देखी अब ये शादी में जाना है तैयार होने में सुस्ती नहीं, में बात सुनो, कोरमा। फूडी मैं भी हूँ, तड़पती मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ा खा ले। थोड़ा। लाइक वो एक होता है ना कि लिमिट में आप खाते हैं। धोखे में अपने जिस्म को गंदा कर लेते हैं, कैलोरीज बढ़ा के, चावल खा के, घी तेल खा के। तलन बहुत पसंद है मुझे, फ्राइड चीजें बहुत पसंद है। बिरयानी की ये क्रेविंग। सारी बातें करते सुने, हैं तो वैसे ही आपको भी क्रेविंग हो रही है, पका लें दोपहर में बिरयानी और लेकिन निहारी। ब्राउन चावल वाली। सो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मैं physical ब्रेक पे health जाने दे बहन, कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इनाया सॉरी तुम्हारे पास हैं, जब तक हम योगा करें 5 मिनट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लाइफ सेवर्स, आज हम अपने सेलिब्रिटीज के डिस्कस कर रहे हैं। इनाया की बारी है। इनाया, चलो ओवर टू यू। ओके, सो जैसे होता है ना, जैसे समर में आप जब, बल्कि समर क्या विंटर में, जब मैं स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में जाती थी तो ऑफ कोर्स यू नो धूप आपको लगती है, राइट, स्किन को जल जाती है, बर्न हो जाती Exactly. है, एंड आप टैन भी हो जाता है आपका कलर। और ऐसे हो जाते हैं वो रिश्तेदार कहते हैं काली पे गई है, माँ बाप तो नहीं है ना? हाय हाय ये जुमला। हाँ, यही चीज़ मुझे भी, मतलब तुम्हारा तो अच्छा खासा तुम डल क्यों हो गई हो? हाँ। अब इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर जब ये मैंने ट्राई किया बेसन, हाँ, बेसन इतनी ज़बरदस्त चीज़ दिखाओ है। बहन, कैमरा उधर है, कैमरा इधर नहीं है। अच्छा, तो बेसन ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप कभी पिकनिक पे भी चले जाओ, आपका बहुत ज़्यादा डल हो जाए और बिल्कुल कलर, तो मैं विद इन 2 डेज मतलब मैं बेसन लगाती हूँ। और वाकई कैसे में लगाती हो बेसन? इसको आपने 2 टीस्पून आपने बेसन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। Okay. और आप उसको मिक्स करके लगा लो, और वाकई में आपको लगेगा आपकी डेड So you स्किन leave it निकल on रही your है, skin? उतर रही है। स्किन पे छोड़ देते हैं, स्किन पे लगा के उसमें जब तक अगर सूख ना आप जाए। 1 पिंच हल्दी का डाल दे अच्छा। और फ्रेश हो जाए। दाने भी नहीं निकलेंगे फिर। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है इसके लिए। हाँ, बताएं भाई। अच्छा, वो और लोग जो है ना बेसन को कहते हैं बिल्कुल आप रख लें बाथरूम में, और नहाने से पहले आप लगाएं, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ें। इट शुड बी यूज एज अ सोप। एक बहुत क्विक Yes, exactly. लाइफ सेवर मेरा, जब मैं बिल्कुल आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड ऑन मीडिया, तो मुझे थोड़ी सी एक्नी शुरू हुई। मेरे बिल्कुल जीन्स में है ही नहीं, किसी को एक्नी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह खानदान में। तो मुझे हुआ कि यार क्यों एक्नी हो रही है, और वही वाली बात कि उस वक्त होता है आपने ये खा लिया, फलां चीज़ खा ली। सो माई मदर वेंट टू अ डॉक्टर। उन्होंने कहा कि आपने एक बात अपनी बेटी को कहनी है कि वो दूध ना पिएं, बिकॉज ये हार्मोनल इंजेक्शंस लगने के बाद होता है, और सोप ना यूज़ करिए। फेस वॉश हम कहते हैं ना, फला फेस वॉश, ये फेस वॉश, तो कहा ये ना पानी से मुँह धोएं, बहुत ज़्यादा पानी के छपाके जिसको हम कहते हैं वो मारें, और दूध ना पिएं, दूध से एक्नी होती है। दूध से एक्ने होती है? यस। और आज दिन तक व्हेनेवर आई कंज्यूम मिल्क अ लॉट, मुझे एक्नी शुरू हो जाती है। देखिए, आपको मिल्क से एलर्जी है। हाँ, कुछ लोगों को चॉकलेट से, कुछ लोगों को फ्राइड आइटम से। लेकिन ये जो हार्मोनल वाला है ना, ये चिकन में भी है। और ओके, उससे लड़कियों को एक्नी भी शुरू होती है, पीसीओएस, और ये सारी चीजें चिकन एंड मिल्क दोनों ये हार्मोनल इंजेक्शंस लग के वही मुर्गियों को जबरदस्ती बड़ा कर रहे हैं, और वही गाय भैंसों को लगाते हैं ताकि उनकी फीड ज्यादा हो। तो फिर यही चीजें हम अपने खानों में कंज्यूम करेंगे तो उससे आपकी लाइफ सेवर। हाँ। अच्छा, लाइफ सेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे होते हैं तो फिर आपके लाइफ सेवर्स वो हो जाते हैं जो बच्चों के लाइफ सेवर्स हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पान का पत्ता। ये 2 तरह से यूज़ होता है। अगर आपके बच्चे को खांसी है या चेस्ट कंजेशन है,
तो ये आउटर वे और वैसे इस्तेमाल के लिए अंदरूनी दोनों तरीके से पान का पत्ता इज इम्पोर्टेंट। आपने घर में एक मेरी पौधा अम्मा रखना है, वाला टोटका। घर में एक पौधा रखना है, पान के पत्ते हर वक्त आपके पास होने चाहिए। वैसे भी आप एक छोटा सा पान का पत्ते का पीस रोजाना चबा लें, इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड एवरीथिंग। ये जो कत्था चूना लगा के हमारे मुल्क में खाया जाता है, मसला ये कि हम हर चीज़ का बेड़ा गर्क करते हैं। तो हर पाँच चीज़ में चार चूना लगाते हैं। चूना लगाते हैं। आउटर वही करते हैं आप, कट लगा के यहाँ बांध लेते हैं गर्दन? नहीं, तो हम ये करते हैं कि इस पे आप सरसों का तेल हल्का सा लगाएं एक तरफ पान के पत्ते पर, और उसको आप तवे पर सेक लें। या तो आप सरसों का तेल लगाएं, या जो हमारी वो विक्स या इस तरह की कोई वेपर रब आता है बच्चों का, आपने एक तरफ लगाया और वो जो जिस तरफ आपने लगाया वो आपने बच्चे के चेस्ट पर रखा, और उस पर आपने एक कपड़ा बांध लिया, या जो हम वंसी पहनाते हैं बच्चों को आपने वो पहना दी, यानी वो फिट रहे, और आपने छोड़ देना, आपने भूल जाना है कि उसने पहना हुआ है। पूरा एक दिन वो बच्चा पहना रहा है, जब आप नेक्स्ट कपड़े चेंज करेंगे ये पत्ता ब्लैक हो जाएगा, काला, और बिल्कुल श्रिंक होके इतना सा हो जाएगा। आप वो हटा दें। आपने 2-3 दिन करना है, बच्चे का चेस्ट कंजेशन खत्म हो जाएगा। अरे ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सो आप किसी और चीज़ पे मत जाएं, आप बच्चे को स्टीम दें जैसे लौंग का बताया है इन्होंने, और आप बच्चे को ये करें, और फिर बिल्कुल जो इसी पान के पत्ते की टहनी होती है, यानी इसकी जो डंडी होती है, आपने वो बहुत तोड़ अच्छा के कावा बनाना है उसका, और बच्चे को आप फीडर में डाल के वो पिलाएं। जब वो पानी पीने वाला हो जाए, जैसे 6 मंथ्स बाद बच्चे को कहते हैं, मैंने तो ये भी किया है कि मैंने उसी पानी में उसको दूध बना के दे दिया। टॉफी जो होती है आप वो बना के दे दें। पान के पत्ते की जो डंडी है और पान का पत्ता, ये चेस्ट कंजेशन को, खांसी को ख़त्म करता है, जो आजकल ड्राई मौसम हुआ है। सो दिस इज द बिगेस्ट लाइफ सेवर फॉर योर किड्स। अच्छा, इसी तरह मेरी अम्मी ये करती थी, हमारे घर में भी पान के पत्ते लगे थे। मेरी अम्मी पान के पत्तों पे इस तरह ही वो चाक लगा के ठीक है। और कपड़ा लेती थी, जैसे मलमल का साफ सुथरा कपड़ा, पत्ते यहाँ रखे थे। मेरे गले में इतना दर्द है, इतना वो चला दर्द जाता है। वो अम्मी यहाँ पत्ते सेट करके एंड वो पट्टी ऐसे बांध देती थी। सो उससे इतना आराम आता था, Relief. इतना रिलीफ। Instant वही वाली relief. बात जैसे चेस्ट congestion कंजेशन है, इसी है, तरह यहाँ पे throat भी में आपके pain है बलगम तो। ऐसा लगता है जैसे जमी हुई है, पेन है। सो वो पेन भी चला जाता है। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है पान के पत्ते की जो डंठल होती है वो क्यों इतनी इफेक्टिव है? क्यों? वो सांप के मुंह में होती है। क्या मतलब? जहाँ पान का पत्ता आप लगाते हैं वहाँ सांप बहुत होते हैं। क्या बात। हाय, हाँ, आप देख लीजिएगा, आप गूगल करके देखें। अच्छा। तो उसमें वो जो उसकी डंठल है वो अक्सर सांप के मुंह में होती है। अच्छा, वाह। आगे मगर बढ़ा, आप पॉइजनस नहीं लेकिन आप होता। सांप को पानी में ना डालें आप। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया पान का ये शहद है, और शहद में वैसे भी शिफा होती है। हाँ। तो जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं, पहले तो, अब तो डॉक्टर्स कहते हैं 6 महीने तक बच्चे को कुछ ना दें। हमने अपने बच्चों को पैदा होते ही शहद गुट्टी चटाई कहते हैं ना जो, हाँ, शहद चटाई जाती है। अच्छा, तो अब गुट्टी वो- कहते हैं। जी। हाँ। अब वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे 2 महीने के, 3 महीने के, उनको जो कंडीशन हो जाता है, जैसे ये बता रही थी, ये पान का पत्ता, वो बलगम को उगल नहीं सकते, निकल नहीं सकता, और खाओ खाओ एक अजीब सी खांसी होती है। तो शहद को आप थोड़ा सा माइक्रो में गरम कर लीजिए, और उसमें 1 पिंच आप डालें काली मिर्च, काली मिर्च। पिसी हुई। और वो जब आप गरम करेंगे शहद को तो वो पानी जैसा हो जाता है। वो आप उसको अगर टॉप फीट पे है तो वो उसको आप बोतल में डाल के, जो आप फीड कर रहे हैं उसमें डाल के दें, तो वो दूसरे रास्ते से वो बलगम सारा क्लीन हो जाता है। बट बिल्कुल ये बहुत अच्छी टिप है। हाँ, ये हम लोग it is इसमें very अदरक का important. पानी में मिला It is very important, but निदा अभी क्योंकि 2 बच्चे नए नहीं हैं, 3 साल के, तो हमें बहुत ज़्यादा जो पीडियाट्रिक जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा सख्ती से मना किया। किया, मुझे हाँ। नहीं पता क्यों, मेरी अम्मी और सास से तो लड़ाई हो जाती है, नहीं, क्योंकि वो वाकई। कहती हैं 2 और मैं रेजिस्ट करती हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक दुनिया में स्टडी होती है ना, तो बॉट्यूलिज्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक चीज़ है जो कि बहुत बड़ी एलर्जी होती है बच्चों को शहद से। तो अगर मैं वो हो आपको जाए यहाँ सेकंड तो it's करूंगी, मुझे deadly। शहद नहीं सूट करता। हाँ। मेरा गला पक जाता है अगर मैं शहद खाऊं। तो हमारे यहाँ ये चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा Yes। बुजुर्गों को भी थोड़ा पता होना चाहिए।
कि हर चीज हर किसी को सूट तो कहते हैं कि नहीं 6 करती। महीने तक वेट करें और 6 महीने के बाद नहीं, शुरू कर लेकिन दें। अब तो ये सॉरी आपकी तो बात हमारी में जिंदगी काट भर रही, बड़ों ने किया है, of लेकिन course। हमने अपने बच्चों को 4 महीने की उम्र में फीड से अलग खाना खिलाना शुरू हमने ये तो मैंने भी शुरू कर दिया कि छोटी छोटी कोई चीज। हाँ, चटाना मतलब कहते हैं अंडे ना। की जर्दी और अंडे की जर्दी चटा दे दी दिया हल्का सा। और बॉईल कर दिया थोड़ा सा आपने केला मैश करके केला मैश करके दे दिया, आलू थोड़ा मैंने बॉईल भी करके। बच्चों को 4 महीने। अब कहते नहीं, अब 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ दूध पिए। अच्छा मैंने बेटी अच्छा को 6 मैं महीने से इसकी किया था, लॉजिक वो, मैंने हाँ। डॉक्टर से पूछी थी, मेरे शो पे आई थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, खासतौर पे अगर मदर फीड कराती ना खवातीन या टॉप फीड भी कराती, लेकिन मदर फीड वो कहती है पानी भी नहीं दो। डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि हाँ, पानी भी ना पिला। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए भाई बच्चे के पेट में एक प्याला है, ठीक है, उस प्याले में दूध आप भरेंगी तो उसको कैलोरीज में मिलेंगी, दूध में ही इतना पानी, मदर फीड की बात है, करें बिल्कुल। दूध में ही इतना पानी है कि वो अपनी पानी की कंजप्शन पूरी कर लेगा। वो एक प्याला है, उसमें आप अपने दूध के बजाय पानी भी भर देंगी तो वो प्याला भर जाएगा, बच्चे को कैलोरीज कम मिलेंगी। तो मुझे उसकी बात समझ आई, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और से इस बात पे टॉप फीड आप लड़ाई बना होती ही थी। पानी में वो रहे। कहती है पानी पिलाओ, तो एक्स्ट्रा नहीं। पानी पिलाओ। मैंने कहा नहीं यार, नहीं टॉप फीड की बात नहीं कर, टॉप फीड वालों को प्यास लगती है लगती बच्चों है। को। जो बच्चे माँ के दूध पर हैं उनको पानी पिलाने की कोई उसमें तो जरूरत सब न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, Yes, तो 6 yes। महीने तक अच्छा बच्चे या को बुरा? किसी और चीज हाँ। की जरूरत नहीं पड़े। तो टॉप फीड की मैं नहीं बात करी, मैं सिर्फ ये मदर फीड की बात। और मदर फीड पे जो जिनके बच्चे होते हैं उनको बीमारियां बहुत कम लगती हैं। बहुत कम होती बहुत है, बहुत कम, बहुत जी बिनिश हाँ जी। अच्छा जी, हम स्कूल जाते थे, मैं पहले ही 10 थी और आसपास सारी गोरी कजन्स, बहन भी गोरी, तो अम्मी को बड़ा फिक्र होती थी कि जो है ना इसके रंग का, तो कहती नहीं थी, हमेशा कॉन्फिडेंस देती थी कि नहीं बहुत प्यारी लगती हो ये वो, बट यू नो हैविंग बर्थ इन लाइक पर्शियन फैमिली, आसपास सारी पोर्सलिन की गुड़ियाँ घूम रही हैं आप 10 पैदा हो गए, तो बड़ा मसला होता था। तो मैं ना कभी कभी ऐसे हो जाती थी कि मेरे हाथ स्कूल में, अच्छा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत होती थी, तो सारा वक्त ग्राउंड में ही होती थी, वो काली भी ज़्यादा और हो के आती थी। तो सोचो इस रंग को अगर धूप में 4 घंटे खड़ा कर दो तो वो काला हो जाता था, और होंठ मेरे बड़े होते थे, पतली स्किनी होती थी, तो जो लड़के मेरे साथ पढ़ते थे वो मुझे निगर निगर कहते थे बदतमीज है। लिटरली। तो मैं अक्सर घर आके ना रो रही होती थी, मैं अम्मी को कहती थी अम्मी कुछ कोई क्विक सन ब्लॉक, मतलब सन ब्लॉक से भी कभी कभी स्कूल की बच्चियों के ना आर्म्स वगैरह आप देखें नहीं होते, तो मैं कहती थी, तो वो मुझे ना ये देती थी, ये क्या है? ये एक स्क्रब टाइप या एक्सफोलिएशन टाइप कोई चीज़ वो बनाती थी, जिसमें मलाई, नींबू, एलोवेरा, हनी और ग्लिसरीन, और वो ये एक पेस्ट टाइप बना के ना मुझे ऐसे बाथरूम में दे देती थी कि अब तुम इसको पूरी बॉडी में लगाओ और तुम इसको थोड़ा सा ना सर्कुलर मोशन में वो करो, Scrub और करो पूरा। और अब छोड़ दो, थोड़ी देर खड़ी रहो 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद बाथ लो। तो उससे क्या होता था, मेरा इंस्टेंट मुझे लगता था जैसे हम ब्लीच करते हैं तो कैसे 1-2 टोन लाइट हो जाता है, वो इट्स लाइक अ देसी ब्लीच। लेमन, ग्लिसरीन, एलोवेरा, लीमू, नहीं लेमन तो बोल दिया ना, मलाई, नींबू, शहद, एलोवेरा एंड ग्लिसरीन, नाइस। वो एक पेस्ट बनता है उसका, और वो आप और लगा स्किन लें, को बहुत सॉफ्ट भी कर और देता है। सॉफ्ट बेबी क्योंकि बलाई है ना उसमें तो। तुम बताओ अनाया। नहीं। हाँ, ये है पनीर बूटी। पनीर बूटी। हाँ हाँ। तो ये होती तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, लेकिन जब आपके बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स वगैरह निकल आए तो ये बहुत अच्छी है। इसको आप रात को ना इसके 5 लें और उसको पानी में भिगो दें, सही है? सुबह उठ के इसको खा लें, ये आपके पेट के निज़ाम को भी ठीक रखता है, क्योंकि जैसे पिंपल्स हम लोग जानते हैं कि जैसे इन्होंने कहा था कि पेट की खराबी की वजह से पेट का निजाम है ना बहुत सीरियस। हाँ, मेरा पेट बहुत बहुत ये सिर्फ सेंसिटिव है। इनायत की नहीं बात है, मैं आपको एक बात बहुत बताऊं, side आपका पनीर कोर बूटी। आपकी आधी बॉडी की Yes, बीमारियों yes। को कंट्रोल करता पेट है। की अगर बहुत आप आपका जो है वो स्किन सारा आपका स्टमक रिलेटेड तभी तो Exactly। कहते हैं जो आप खाते हैं वो वो आप आप नजर दिखते आते हैं। हैं, चाहे आप मुंह पे कितनी भी लेपा पूती कर लें सब, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं खाते वो नजर आएगा। आपके बाल, आपके Yes, स्किन, आपकी yes, हर yes। चीज पेट से ही आपकी चल रही बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ। अच्छा पनीर बूटी है हाँ, ना? पनीर बूटी है। पनीर बूटी बहुत आसान सा कड़वी नाम होती है, है। कड़ी बहुत होती है, मैंने खाई है। लेकिन यार मैं तो दानों के लिए पता नहीं क्या क्या हाँ। उल्टा लटकने को भी कोई जितनी भी बोले तो कड़वी हम- चीजें होंगी ना वो आपको अफेक्ट करेंगी, आपके अंदर की जो बैक्टीरिया से मारने अच्छा के लिए। जी, अब आ जाते हैं 2 चीज़ें हैं बहुत बड़ी लाइफ सेवर्स हैं मेरी, क्विकली मैं उन दोनों को बताऊंगी।
एक तो है वो तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर, अब ये मेरी सास का टोटका है और आजमाया हुआ उनका अपना ये टोटका है और इट हैज़ वर्क लाइक अ मैजिक, तो ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। हम अगर अपने किचन में जाए ना, तो क्योंकि ये वो इंडियन कुजीन हम लोगों के पास ज़ाहिर है आई सब कॉन्टिनेंट की, तो हमने क्या किया कि हमने जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे इलायची है वेरी गुड फॉर स्टमक, हाजमे के लिए, अदरक बहुत अच्छा है, वो सारी चीज़ें इसलिए हमारे क्योंकि हमारे मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, तो वो सब इसलिए कि वो हमें ठीक करें। लेकिन हमने क्या किया, उसको इतना पकाया कि उसकी जो अफादियत है वो ज़ीरो हो गई। अब ऐसी ही एक चीज़ हमारे किचन में है और वो होती है सूखा धनिया। सूखा धनिया वर्क्स लाइक मैजिक अगर आपको ब्लड प्रेशर है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जो सूखा धनिया होता है वो, और आपने उसके साथ सौंफ, इन दोनों को आप मिला लें, अपने पास रखें, इसको आप यूज़ करें रोज़ाना, सुबह निहार लें, खा लें, निहार लाइक कच्ची मतलब किसी हाँ को बिल्कुल 1 टीस्पून आपने इसको चबानी खाया और पानी के साथ पी लिया, या इसको बॉईल कर लिया और वो पानी पी लिया, आपका ब्लड प्रेशर इन नो टाइम अंडर कंट्रोल हो जाएगा। और ये मेरी सास को शुरू हुआ, उनको ब्लड प्रेशर हुआ क्योंकि वो डायबिटिक भी हैं, तो उन्हें जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ौरन से ये ट्राई किया और उनका इन नो टाइम ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल आ गया। नहीं ना, सो ये सबसे बड़ी आई थिंक लाइफ सेवर है। और मेरी एक लाइफ सेवर जिसको मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी जितनी दोस्तों को बताया है, मैंने जितने अपने जानने वालों को बताया, उन्होंने कहा कि जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो ये वो मेडिटेशन है जो अल्लाह ने हमें बताई है। इसका कुरान में जिक्र है, कुरान में जितनी चीज़ों का जिक्र है, जैसे आपा भी बात करते हैं शहद, इंजीर, जैतून, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई भी मसला होगा। बिल्कुल। जैसे व्हेन आई डिलीवर्ड द बेबी, तो ऑफ कोर्स वेट गेन हुआ और सारी चीज़ें हुई, और फिर 6-7 महीने तक आपका वेट फ्लक्चुएट ही करता रहता है, कभी लूज़ हो जाता है, फिर अचानक गेन होता है, फीड की वजह से बहुत सब कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो मुझे सिर्फ किसी ने बताया कि आपने इंजीर खाना है और इंजीर से आपकी जो सूजन होती है वो ख़त्म हो जाएगी, रोज़ एक इंजीर खाएं। इंजीर जो ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं वो ज़ीरो हो जाएगी आपकी। मुझे भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, मैं इंजीर तो इंजीर बेस्ट है। और ये एक चीज़ है, यानी कि तहज्जुद की नमाज। अगर मैं कहती हूँ आपकी कोई भी जायज़ ख्वाहिश है और आप कह रहे हैं वो नहीं पूरी हो रही, कुछ भी है जायज़ ख्वाहिश, आप इस नियत से कि आपने अल्लाह को खुश करना है और इस टाइम के लिए आप उठेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, और दिल में ख्वाहिश तो होती है हम हैं मतलबी, तो हम ये दिमाग में रखें भी अपनी ख्वाहिश को भी, और अल्लाह की खुशी के लिए हम तहज्जुद में उठें। निदा मैं कहती हूँ बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड कुछ भी तहज्जुद में आप उठें, वो आपका मसला हल हो जाता है। सो मेरे लिए ना ये इन द लास्ट आई थिंक 6-7 ईयर्स मेरा लाइफ सेवर इस तहज्जुद। मैं रोज नहीं आप उठ सकते, आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है आप पढ़ लें, आपकी मेडिटेशन भी हो जाती है। उस वक्त सब सो रहे होते हैं, सो मेडिटेशन हो जाती है, ना बच्चे रोते हैं, ना मियाँ तंग करता है, और आपके काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया अपनी लाइफ सेवर्स हमसे शेयर करने के लिए। हम यहाँ जो है अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों का शुक्रिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ बदल गया, कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है ये आपको बताएंगे अमोर के सीईओ साहिल लोधी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया निदा, थैंक यू सो मच। पहले आपके प्रोडक्ट, आप में कुछ बदला है? आप मोटे हुए हैं, पतले हुए हैं, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बदला। आप में कुछ नहीं बदला, मैं वैसे का वैसे ही हूँ, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में अमोर में कुछ बदल गया। अमोर में 2 चीजें बदली हैं। एक तो हमने इसको रीब्रांड किया है, रीब्रांड से मुराद ये है इसकी पैकेजिंग जो है वो हमने चेंज कर दी है। अच्छा। तो दिस इज द न्यू पैकेजिंग, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये एफिकेसीज हमने और इम्प्रूव कर दी। हमने आज नई एक फेशियल किट लॉन्च की है, और मैं आपको गारंटी कहता हूँ इससे बेहतर फेशियल किट पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती। इससे बेहतर फेशियल किट नहीं पॉसिबल। और ये आपको बिल्कुल इसी तरह से फेशियल किट जो है वो मिलती है। इसके 6 स्टेप्स हैं बेसिकली, और इस पे लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। बहुत आसान। अच्छा, न सिर्फ लिखा हुआ नहीं है बल्कि इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी सारी दी हुई हैं। अच्छा। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इसके पीछे जो है, इसके पीछे ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह से ये फेशियल किट आपको मिलेगी, इस तरह से ये आपके पास आएगी। दिस इज़ हाउ इट विल कम टू यू। और ये फेशियल किट बहुत आसान है, ये ब्राइटनिंग फेशियल किट है, और ये आप इंस्टेंट होती है।
आपको इंस्टेंटली अपने कलर के अंदर एक डिफरेंस जो है वो नजर आएगा, ग्लो नजर आएगा, ब्राइटनेस नजर आएगी। अच्छा, अब जैसे फेशियल किट है सैलून में, तो आप कहते हैं महीने में एक दफा जाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। अब आप फेशियल किट को हफ्ते में या महीने में कितने बार इस्तेमाल देखिए, करते अगर आप इसको 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल करें तो इट्स गुड। एक फेशियल किट के अंदर कम से कम आपके पास 7 से 10 ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग आप कितना लगाना चाहते हैं। ओके। 7 to 10 ट्रीटमेंट्स आपके तो पास आप ये कहते हैं कि अवेलेबल है। महीने में 2 बार इस्तेमाल 2 बार इस्तेमाल कर लें हाँ, आप। 15 दिन की बात कर लें 15 दिन facial। क्या, आप ऑटोमेटिकली रिजुविनेट हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाती है, उसका ग्लो जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। और इसका एक स्पेशल प्रोमो कोड है जो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं। प्रोमो कोड अमोर है। वैसे ये फेशियल किट 4500 की है वैसे, लेकिन आज अगर आप निदा के प्रोग्राम के तौर पे कॉल करते हैं हमको, इट इज बिकॉज ऑफ हर, और आप प्रोमो कोड अमोर इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको 500 रुपीज आपको ऑफ देंगे, यानी 4000। और साथ साथ डिलीवरी फ्री है। ओके, तो डिलीवरी के पैसे कितने होते हैं वैसे? 200। तो 700 700 रुपए बच गए। 700 रुपए है ना? 700 रुपए आपके बच गए, और ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए, 1 वीक। लेकिन आपको प्रोमो कोड यूज करना है फेशियल किट के लिए, एंड दैट प्रोमो कोड इज अमोर। अमोर इसका प्रोमो कोड है, आप उसको यूज कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी नंबर्स आपको मिल रहे होंगे इसी वक्त। अच्छा, लिमिटेड सप्लाईज हैं और ये ऐसे करके चली जाएंगी। जबरदस्त। ये इंस्टेंटली ब्राइट करता है आपको। पहले ही ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन जो है वो 3 से 4 दो कलर कम से कम शेड लाइट हो जाता है बहुत आराम से। तो आप अच्छा देखें, सच्ची बात तो ये तो ज्यादातर फेशियल कहते हैं अच्छा खवातीन, क्या ये हम मर्द हजरात के ऊपर भी यूज कर सकते हैं? मैं तो खैर नहीं करता, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता ये है। एक वो है ना, एक तरह से टाइम गुजारने का I think तरीका कि बिल्कुल वाइफ सही है। अपने हस्बैंड की फेशियल कर दें इस तरह इसके बिल्कुल, आपने अपने हस्बैंड का, भाई का, फादर का, आई मीन हुएवर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। है आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे दूसरी 2 हमने टिंट्स नए लॉन्च किए हैं, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट आप लोगों को पसंद आए। चेरी रेड है और कैंडी बॉम्ब है, एंड इट्स रियली हम खोल के दिखाते हैं ना शायद, जी ना, ताकि हम थोड़ा सा हाथ पे लगा के जी, देख ठीक है, सकें। ठीक है। दो अलग अलग है। हाँ जी। ये 2 अलग अलग शेड्स क्यों होते हैं साहिब? पता नहीं, लोग कहते हैं कि जी हमें 2 अलग अलग शेड्स चाहिए होते हैं, पिंक एंड रेड, दोज आर द मोस्ट। ये दोनों एक ही है, अलग है? अलग है, बिल्कुल अलग अच्छा, है। मेरा ख्याल से ये इसलिए होते हैं तो ये अगर कोई टैन होता है तो उसके ऊपर कोई एक कलर सूट करता है, अगर तो कोई ज्यादा फेयर होता है। ये मैं बता सकती हूँ। अच्छा, प्लीज ये बताएं। वाला जो है ये थोड़े से टैन लोगों के लिए। ओके। वैसे इसे फेयर लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कलर फेयर लोगों पे अच्छा लगता है। ओके, इसलिए। ओके। डू यू लाइक दैट? ऑरेंजेस, आई कैसा लव लग इट, रहा है? आई लव इट। टिंट तो कमजोरी है, बस ये मेरा हुआ। अच्छा, आपके लिए तो मैं लेके आया हूँ, अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके लिए तो बहुत स्पेशल है आज। अच्छा, ये एक चीज है। अच्छा, ओह, ये तो भाई जबरदस्त, बड़ा अच्छा इसका पिगमेंट है। देखें, ये अब मैंने लगाया आप लोगों के सामने, और ये देखें उसी वक्त आपको लगाती ब्लेंड करना है, वरना अक्सर क्या होता है टिंट उड़ जाते हैं। अच्छा। टिंट आपने लगाया और गए, थोड़ी देर बाद आपको आए कहाँ गए, तो टिंट आपका बड़ा देर पा है। वो वाला देखे ना, आपको अच्छा लग बिल्कुल, रहा है? जबरदस्त। We love it. Thank दोबारा you. लगा के देखते जी, हैं। जी। आप आगे बढ़ें। अच्छा, एक बात और, हमेशा गोल्ड कैप जो है अब वो कर्व हो गई है। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्ट जो है ये ड्रैप इनलिस्टेड है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितनी पहले एफिकेसी थी उससे 10 गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा एफिकेसी हमने इसके अंदर पैदा कर दी है। और अब ये आपकी वेस्ट लाइन जो है उसको 3 से 4 इंच कम करता है एवरी सिंगल मंथ। हर सिंगल एक मंथ के अंदर आप 3 से 4 इंच जो है वो आपकी वेस्ट लाइन जो है वो कम हो जाती है। एंड इट इज गोल्ड कैप अब कर्व है, एंड कर्व इज रियली इफेक्टिव। नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है, ये गोल्ड कैप ही है लेकिन कर्व है, और ये ड्रैप इनलिस्टेड है। अच्छा। ये ड्रैप से मंजूर शुदा है, तो इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, याद रखिएगा। एनीवन कैन यूज इट। आपको सिर्फ एक काम करना है, और काम आपको सिर्फ ये करना है कि नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, एंड यू वुड स्टिल लूज वेट। आप फिर भी अपना वेट लूज करेंगे, आपकी बेली फैट कम होगा, आपके ओवरऑल बॉडी से कम होगा, 3 से 4 इंच आप कम करेंगे। लेकिन इसकी एफिकेसी हमने ट्वाइस इंप्रूव कर दी है, 2 से, और ये टोटल ऑर्गेनिक है, टोटल हर्बल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे भी हमने एक प्रोमो कोड दिया है। प्रोमो कोड इसका नाम ही है, अब गोल्ड कैप का नाम कर्व हो गया है, तो हम कर्व के नाम से इसको बता रहे हैं। प्रोमो कोड कर्व है। अगर आप कर्व का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो 2 बॉटल लेने पर डिलीवरी फ्री है। जबरदस्त। अगर आप 2 बॉटल लेते हैं तो आपको डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है, और ये भी निदा के शो के लिए। हाँ, इट इज ट्रू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक तो 2-3 चीजें आपकी होंगी। एक तो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत आएगी, आपके, अच्छा, इसमें बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा। आपके बाल जो है वो थिकन होते हैं,
स्ट्रांग होते हैं इसको खाने से। अच्छा, और वेट तो आपका लूज होगा ही होगा, आप वेस्ट लाइन से पतले होंगे और ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको 2 वीक में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो कर्व आपको इस्तेमाल करनी है जरूरी। गोल्ड कैप जो पहले थी अब उसका नाम हमारा कर्व है, तो ये गोल्ड कैप्स ही हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ और चीजें की निदा, एज यू सी, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये सारा का सारा चेंज कर दिया है और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमारे हेयर सोल्यूशन के बारे में, हेयर फॉल सोल्यूशन के बारे में बात की और हम वी आर फेमस फॉर दैट। हम आपके बालों को गिरने से रोक देते हैं, आपके गंजपन का खात्मा कर देते हैं। सीमा हेयर, मेरे बाल आप देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने उसको भी, क्योंकि मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कुछ और इम्प्रूव हो सकता है, तो हमने उसको भी इम्प्रूव कर दिया है सेम कॉस्ट। एक तो हमने लेबलिंग चेंज कर दी, दूसरा हमने क्या किया है कि अपने इस शैम्पू की एफिकेसी को ट्वाइस इम्प्रूव कर दिया है। अच्छा, बिल्कुल ट्वाइस इम्प्रूव कर दिया है। अच्छा, इसको अगर आप और पैकेजिंग भी कितनी क्यूट है आपकी ना, बहुत अच्छी लग रही है। इसको अगर आप इसके साथ लगाते हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बाल गिरना डेफिनेटली, ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमारा सिल्क हेयर ऑयल है और हमारा शैम्पू है, इसके साथ अगर आप लगाते हैं तो आपके बाल गिरना इमीडिएटली बंद हो जाते हैं पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही। अच्छा, आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको हफ्ते में 3 बार ये लगाना है। ये 7 to 8 ड्रॉप्स होते हैं जो आप पूरा ये आप इस्तेमाल कर लें और इसको अच्छी तरह से रब कर लें। रब करने के बाद 40 मिनट्स के लिए छोड़ दें और इसके बाद हमारे इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, तो ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन है जिससे आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। इसके साथ आप एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए, विच इज़ दिस अमोर ब्लू। अमोर ब्लू जो है ये डीप क्लिनजिंग शैम्पू है और हफ्ते में 1 बार आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्कैल्प जो है वो क्लीन हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि गर्दो गुबार की वजह से बालों के इर्द गिर्द जो हमारा फॉलिकल्स होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है बिकॉज उसके अंदर मैल जमा हो जाता है। तो ये डीप क्लेंस करता है, इसका मेंथोल अरोमा है और आप एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको ये शिकायत है कि उनके बाल बहुत पतले हैं, उनमें वो वेटलेस हैं, उनमें कोई शाइन नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे वो बस अभी तकरीबन अपने बाल लूज कर रहे हैं, उनके लिए एक मिरेकल शैम्पू है जिसको हम अमोर मिल्की कहते हैं, मिल्की वाइट कहते हैं। ये थिक वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है, मतलब ये आपके बालों को इंतहा ज़्यादा वॉल्यूम देता है पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद। तो ये सारे शैम्पूज़ हैं। इसके साथ हम जब वेट लॉस की उसकी हेयर लॉस की बात करते हैं तो निदा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। हमारा ये हेयर सीरम है और ये शायद अब पूरी दुनिया में जाता है। और ये आपको वैसे भी मेरे ख्याल में सितंबर से दिस ईयर आपको दुनिया में मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये हेयर सीरम है, ऑर्गेनिक है और इसके 7 ड्रॉप्स जो हैं वो मिरेकल हैं। आप 7 ड्रॉप्स इस तरह से लगा लीजिए, 7 ड्रॉप्स रोज़ रात को लगा लीजिए और आप देखिए कि आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपके अपने बाल आना शुरू हो जाएंगे। या आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर ख़वातीन अक्सर शिकायत करती हैं कि उनके बाल जो हैं वो बहुत आहिस्ता, उनकी चुटियाँ जो है वो पतली हो गई, पतली होती है। और अगर आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए एंड वॉच व्हाट हैपन्स। और ये बहुत कमाल है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ आपके बाल रुक जाएंगे बल्कि बाल आना भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको सिर्फ इतना कहें कि जी मेरे बाल गिर रहे हैं और मुझे अपने बालों को गिरने से रोकना है, बचाना है और साथ साथ उनको थिक करना है, मोटा करना, और मेरे बाल जो गए हैं वो वापस लाने। वो आपको ये सब बता देंगे कि आपको क्या करना है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ और बता दूं। बिल्कुल बताइए। अच्छा, हम हमेशा सनब्लॉक की बात करते हैं। निदा, आप इसको पसंद करती हैं बहुत, सनब्लॉक? मैं तो इसकी, आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर रख लें इसकी, क्योंकि मुझे ये इतना सूट करता है माशाल्लाह। एक बॉटल खत्म हो चुकी है, आपकी दूसरी वाली बॉटल शुरू कर दी है मैंने। अच्छा। तीसरी आ गई है। तीसरी आ गई? नहीं, आपके पास ये सारी आ गई हैं। हाँ। मैं आपको ये दूंगा। वो जो है इसकी पैकिंग अब इतनी क्यूट हो गई है। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा सनब्लॉक है कि लाइक आप जब फेस पे लगाते हैं ना, जब आप दूसरे सनब्लॉक्स लगाते हैं तो आपको ना भारी भारी महसूस होता है। ये आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं लगाया है, लाइक आपको बहुत लाइट फीलिंग है। मैं आपको लगा सकता हूँ? सबसे अच्छा है। अब ये क्या कह रहे हैं, डबल वो डबल। अच्छा, इसमें हमने 2-3 चीजें ऐड कर दी हैं। हाँ। एक तो चीज टाइटनिंग तो पहले थी, हमने और अभी आपको फील होगा, हमने मॉइस्चराइजिंग के साथ टाइटनिंग भी है, तो अब ये एंटी एजिंग भी है। इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, मैं अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमें ग्लो नहीं आ रहा, हमारी स्किन ब्राइट नहीं हो रही। ये देखिए सारा ऑयल जो होता है ना खत्म हो गया, जो हमें प्रॉब्लम होती है, मॉइस्चर भी है और एक प्रॉब्लम होती है कि वो ऑयल जो है आपको काला दिखा रहा है। लेकिन इसकी खास बात ये है सनब्लॉक की, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ इसलिए मैं बहुत दिल से इसकी ब्रांडिंग कर सकती हूँ कि जब ये आप लगा लेते तो आपको टैन फीलिंग नहीं आती जो दूसरे सनब्लॉक्स को, खास तौर पर जो बाहर के होते हैं ना, वो लगाने के बाद आती है। अच्छा, चूंकि सनब्लॉक जेल है इसलिए। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जब हम बात करते हैं कि जी आपको ग्लो करना है, ब्राइटनिंग आपको करनी है, तो आपने क्या करना है, अपने प्लैटिनम गोल्ड लेनी है।
प्लैटिनम गोल्ड के साथ इसका इस्तेमाल करना है। ये आप रात को लगा लीजिए, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम रात को लगा लीजिए या दिन को लगा लीजिए। इसको मैं कहता हूँ ये 30 सेकंड मिरेकल है। आप इसको घर पे मंगवाइए, 30 सेकंड्स के लिए यहाँ लगाइए, मतलब चेहरे पे लगाइए यहाँ से यहाँ तक, और 30 सेकंड्स के बाद जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उन्हीं लोगों से दोबारा मिले। वो इमीडिएटली आपको कहेंगे कि क्या किया आपने अपनी स्किन के साथ। तो दिस इज रियली रियली गुड। मतलब आप ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने मेकअप करना है, आपका टिंट लगाने के लिए पहले ये क्रीम लगाई, दैट्स इट, टिंट लगाया और रेडी टू गो। रेडी टू गो। पहले सनब्लॉक, फिर ये क्रीम, फिर टिंट, फिट एंड रेडी टू गो। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या किया, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इजिप्शियन सीरम जो है वो क्या है। इजिप्शियन सीरम वो चीज़ है जो आपको अमेजिंगली जवान रखता है, हमेशा जवान रखता है, आपको रिंकल फ्री करता है। रात को आपने लगा लिए, 3 से 4 ड्रॉप्स होते हैं एंड इट्स अरोमा इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, वो दिखाइएगा मुझे, सिर्फ एक थोड़ा सा ड्रॉप आपको लगा रहा हूँ, बस इसको इस्तेमाल कीजिए। ये बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन आपकी जरा सा लगाने के बिल्कुल जरा सा पूरा लगाएं। काफी है पूरे स्किन। और आप इसका अरोमा देखिए, डू यू लाइक इट? इट्स लाइक किनू। हाँ, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। इसमें आर्गन है, बहुत सारी और चीजें और एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके अंदर। आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पहले ये ऑयल लगा लिया, ऑयल लगाने के बाद आपने इसको प्लैटिनम गोल्ड के साथ इस्तेमाल किया और दिनों के अंदर आपको फर्क नजर आ जाएगा। दिनों के अंदर मतलब विद इन 2 डेज आपको लगेगा कि आपकी स्किन एक तो फ्लॉलेस हो गई है, आपकी स्किन ऊपर की जानिब चली गई है और इसमें ग्लो जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि जी हम बहुत ज़्यादा हमारा टैन हुआ हुआ है और हमारा कलर फेयर नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करना है। तो हमारे पास हमारी ये क्रीम है जिसको हम अपने ग्लो सीरम के साथ लगाते हैं। ये हमारा ग्लो सीरम है, ये वनीला का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं निदा को, सॉरी निदा, मैं ट्राई करवा रहा हूँ आपको। इस तक मैं साहिर की गिनी पे हूँ। I'm so sorry, I'm really sorry. एक्सपेरिमेंटल माउस। No. मुझे पता है, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कोई कुछ रिएक्शन नहीं होगा मुझे। No. मुझे पता है, मुझे भरोसा है आपकी प्रोडक्ट्स पे। आप बताइए कैसा लगा आपको? अच्छी फीलिंग आ रही है। like it? तो लेकिन कुछ खिचड़ी पक गई है या कुछ भी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं पका। आप इसको इसके साथ लगाइए और आपको फील होगा कि आपको जो टाइटनिंग है, एक तो आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, दूसरी बात ये वो ब्राइट हो जाएगी, वो शेड्स लाइट चली जाएगी। आप देख रही हूँ गुलाब के फूल बने, कितनी प्यारी, ये जबरदस्त डिजाइनिंग हो गई है इसके। थैंक यू वेरी मच। बहुत पहले आपकी जो ऐसा लगता था कि कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन अब चीज कंप्लीट लग रही है इस पैकेजिंग के बाद। आई रियली लव द पैकेजिंग। थैंक यू। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्या करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आस्क मी, बट स्टिल दे डू। मैं राइस स्क्रब इस्तेमाल करता हूँ एवरी सिंगल डे। मैं इससे अपने चेहरे को वॉश करता हूँ, इससे मैं अपने चेहरे को साफ करता हूँ। आपको हर रोज नहीं करना, हफ्ते में 2 बार काफी है। हम लोग तो मेकअप करते हैं ना भाई, हमारे लिए जरूरी है रोज। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अनबिलीवेबल। ये आपकी स्किन को यंग रखता है, एक्सफोलिएट करता है, और इसके बाद आपने सिर्फ इसके बाद खत्म हो रहा है प्रोग्राम। राइस सीरम जो है वो लगा लेना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच साहिर एंड बेस्ट ऑफ लक। और देखिए जो बता रहे नहीं, I have to give you this. थैंक यू सो मच। बस ये मेरा तो अगली दफे तक आपके आने का जो वो है ना, खाता पूरा हो गया। अच्छा, हमारा इस पे डिस्काउंट है, ये एक दफ़ा जाते जाते रिपीट कर दें कि आपकी फेशियल किट पे 500 का डिस्काउंट है। आपको प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा। अमोर की फेशियल किट है ये, इसके अंदर स्टेप्स सारे दिए हुए हैं। 6 चीजें इसके अंदर शामिल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 चीजें शामिल हैं और ये आपको बिल्कुल इसी तरह से आपके घर पे मिलेगी। वैसे ये 4500 की है, लेकिन आज जब प्रोमो कोड यूज करेंगे तो ये 4000 की हो जाएगी और प्लस डिलीवरी फ्री है। 700 फ्री है। जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच साहिर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।